तो आप इसको क्यों लेके जा रहे हो? तो ही सेड कि ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना आराम से ये मुझे गाड़ी दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे भी लोग आपको सिर्फ इस चीज़ की गाड़ी के प्रॉब्लम बताएंगे करेंगे, बट इसकी एक्चुअल वैल्यू इज 1,15,000। डोंट वरी ऑन दैट पार्ट। मैंने कहा ठीक है अंकल, ये अगर ऐसा है तो ऐसे ही सही। तो मैंने वो गाड़ी एज अ डाउन पेमेंट दे दी। तो दूसरी गाड़ी नहीं आ रही थी, तो जब मैं अपने ऑफिस में बैठा था, देन आई स्टार्टेड कनेक्टिंग विद गुरुजी अ लिटिल बिट, लिटिल इमोशनली, बिकॉज जब प्रॉब्लम्स आती है ना, तभी आपको पता चलता है कि आपको किस रास्ते जाना है या कौन से दर में माथा टेक सकते हो। शायद गुरुजी प्रॉब्लम्स को भी इसलिए भेजते हैं ताकि वो भी हमारे लिए सीढ़ियां बन के हम लोग गुरुजी की तक जा सके। तो जब मैं बैठा था तो मैंने लैपटॉप को देखते हुए बोला, मैंने गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को इस गाड़ी को दिला दो, मैं ऐसे नहीं आ पाऊंगा, मेरे को आने का रास्ता नहीं है, इट्स इन नोएडा, आई कम फ्रॉम दिल्ली। तो 2 घंटे से ज्यादा लग जाते हैं 6 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज करके। तो मैं जब बैठा था तो मैं एकदम से रियलाइज किया, जब मैं आँख खोली, कि मेरी स्क्रीन ग्रीन है और उस पे गुरु जी का स्वरूप आ गया है, और एक झूले का स्वरूप है जो वहाँ पे है बड़े मंदिर में, और पुराना, और एक पीछे दरवाजा जो खुला हुआ है, जो अब नहीं है। एंड इट वाज बैक इन 2010 आई थिंक, जब होगा, और वैसी कोई फोटोग्राफ भी कहीं नहीं है। तो वो मुझे जब दिखा तो मैं थोड़ा डर गया, मैंने भी स्क्रीन बंद कर दी लैपटॉप की। एंड आई थॉट कि नहीं, अब नहीं है कुछ, मैं निकालूंगा ठीक हो जाएगा। जब मैं निकाली वो वहीं थी। तो मुझे थोड़ा सा हैरानी होने लग गई, क्योंकि जब नए नए गुरुजी से जुड़ते हैं ना, तो चीजें होती भी हैं, तो आप उनको कोइंसिडेंस का नाम देने लग जाते हो। मैंने भी यही किया। तो मैंने उनको बोला ये कोइंसिडेंस, अपने मन में सोचा होगा कुछ एरर आ गया, मे बी कोई गूगल पे मैंने वेबसाइट खोली या कुछ किया तो उसका इंप्रेशन आ गया। तो जब मैं कर रहा था तो मेरे वहाँ पे मेरे कोई आए, उन्होंने कहा आपको क्या प्रॉब्लम हो गई, आप परेशान लग रहे हो। मैंने कहा ऐसी गाड़ी नहीं है। तो उन्होंने किसी को मैसेज भिजवाया, और गाड़ी 15 मिनट में मेरे को मैसेज आया जब मैं सेक्रेटरी पहुंचा वहां से ऑफिस से, कि आपकी गाड़ी कल सुबह डिलीवर हो रही है। तब मैंने रियलाइज किया कि उन्होंने किसी बड़े आदमी को फोन किया है, और वो वहां से है। तो वहां जब हुआ ऐसे, तो देन आई टुक द मैसेज, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग भी वेंट, और गाड़ी आ गई। तब मेरी वाइफ ने बोला, कहती गुरुजी ने मेरी सुन ली, क्योंकि मैंने उनको बोला था नेक्स्ट टाइम जब भी हम आए, तब हमारी बात बड़ी गाड़ी हो, स्विफ्ट डिजायर हो, व्हाइट रंग की, उस पर गुरुजी लिखवाना है। मैंने कहा हमें ना मांगना नहीं चाहिए था, ये तुमने दिला दी है गाड़ी। गुरुजी ने क्या दिलाना था मुझे पता नहीं, लेकिन तुमने उस कंडीशन में ऐसे मांग ली, तो उनको देनी पड़ी। तो मांगना नहीं है, मैंने उसको ये बोला। कहती ठीक है। बट ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये गाड़ी कैसे आ गई, क्या है, कि कौन सी सेवा आप कहाँ करते हैं और कौन सा कनेक्शन कहाँ जाता है, ये सब जब चल रहा होता है ना तब नहीं पता चलता, जब ऑलमोस्ट एंड पे आता है तब आपको समझ में आता है। तो उसी गाड़ी पे जब मैं नोएडा आ रहा था, तो मेरे को एक लेडी ने हेल्प मांगी कि मुझे थोड़ी आगे तक ड्रॉप कर दीजिए। तो मैंने उनको कहा ठीक है, मैं ले जाता हूँ। हम माया फ्लाईओवर तक आए, वहाँ पे आई ट्राइड दी ऑटोज, एंड उन्होंने कहा 150। उस दिन मेरे पास सिर्फ 150 ही थे जेब में। तो आई थॉट कि खाना या फिर ये, मैंने कहा नहीं चलो आगे जाके देखते हैं, मैं पहले अटेंडेंस लगा लेता हूँ, मेरे को भी तो नौकरी करनी है। तो मैंने अटेंडेंस मार्क करी। वो अंदर जब मेरे साथ जा रहे थे, तो वो आंटी बोली जा रही थी, कहती हैं ये कौन है, अच्छा ये आपके बॉस हैं, ओहो ये इतनी अच्छी है, ये बहुत अच्छा ऑफिस है, ये अच्छा है। तो उन्होंने बड़ी देर तक देखा, और फिर मैं करके जब उनको नेक्स्ट गेट पे छोड़ने गया, तो वहां पे उन्होंने फिर बोला, ड्राइवर जो ऑटोज थे, और काफी सारे ऑटोज थे, ऐसा नहीं था, 7-8 से भी ज्यादा थे। तो उन्होंने एकदम से बोला कि 150। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है, 5 किलोमीटर आगे आ गए फिर भी आप वही बात कर रहे हो, वहां पे भी था, कहते इतना ही होगा। तो मैंने उसको जितने थे पैसे सारे दे दिए, क्योंकि वो लेडी बार बार कह रही थी मेरा लास्ट डे है, मेरे ऑफिस का फर्स्ट डे है, सॉरी, एंड मैं लेट हो गई तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो मेरे मन में आया, मैंने कहा मैं तो चलो आज एक दिन का फास्ट भी रख सकता हूँ, कोई बात नहीं है, लेकिन इसकी नौकरी ना चली जाए। तो जब देखे मैं पलटा था, मुझे आज तक वो आवाज गूंजती है मेरी आँख कानों में, ब्लेस यू अंकल। जब उन्होंने ब्लेस यू अंकल बोला ना, कोई वो बहुत बड़ी एज की आंटी नहीं थी। तो जब उन्होंने अंकल, ब्लेस यू अंकल बोला, तब आई रियलाइज कि गुरुजी के मंदिर में ये वर्ड यूज होते हैं। एंड व्हेन आई टर्न बैक, इट दैट वाज अ वियर्ड मैजिक, बिकॉज वहाँ कोई नहीं था, वहाँ ऑटोज भी नहीं थे। बिकॉज सुबह 7:45 ऑटोज यूनिवर्सिटी के बाहर क्यों खड़े होंगे? वो बच्चों को लेने के लिए आएंगे या यहाँ से लेके कहीं जाएंगे? इतनी सुबह तो वो बच्चा आता भी नहीं है। तो मैं अपने गार्ड की तरफ देख रहा था, वो भी मेरे को हैरानी से देख रहा था कि इसकी शक्ल को क्या हो गया, ये आया तो बड़ा अच्छा था और जाते वक्त वापस कैसे हो गया। मैं अंदर गया तो मैंने गाड़ी में जाके जब देखा ना, मैं परेशान होके कि गुरुजी बैठे थे, आई स्टार्टेड शाउटिंग लाइक ए मैड पर्सन। मैंने हर चीज को हाथ लगाना शुरू कर दिया, सीट को, दरवाजे को। कहीं ये मैं कहाँ कहाँ था और मुझे पता ही नहीं, मेरे साथ थे। एंड सडनली एक, जैसे आप एम्बोस हो जाता है ना, जैसे सर्दियों में जब आप अपने मुंह से गर्म हवा छोड़ के किसी शीशे पे कुछ मार्क बनाते हैं, वो वैसा बन गया मेरे राइट साइड में, ड्राइवर साइड पे, और वो वहां रहा। तो जब वो वहां था तो मैंने ऑफिस में सबको मिलवाया, वहां पे दिखाया कि देखो कैसे हो रहा है। कुछ ने पसंद किया, किसी ने थोड़ा सा फ्रंट फेस किया, बोला हाँ हाँ ऐसा ठीक है ओके। मैं बड़ा खुश था। तो
ये जर्नी मेरी यहाँ तक मेरे लिए नहीं थी और ना गाड़ी के लिए थी। ये जर्नी उस आदमी के लिए थी जिसके लिए सारा सत्संग हो रहा था। जब मैं मारुति गया तो वहाँ पे एक मुझे मिला बंदा, उनका सेल्स एडवाइज़र था, सीनियर लेवल का ही था कोई। तो ही स्टार्टेड सेइंग कि ये जो गाड़ी है ना, इसका जो है 14,000 का बिल बनेगा। मैंने कहा ऐसे कैसे? हर बार 14,000 बन जाता है, मारुति में तो सस्ती होती है सर्विस। नहीं, नहीं इसका ये है, ये है। मैंने कहा चलो ठीक है। तो उसको मैंने बताया ऐसे-ऐसे कि सर यहाँ पे ना ओम बना हुआ है देखो। तो कहता है आप ऐसे ऐसी ही अंधविश्वास की बातें करते हो। आप शाम को आना, ये ओम मिटा मिलेगा आपको। मैंने कहा तू जो आज़माना है आज़मा ले। मैं चला गया, 5 बजे उसका फ़ोन आया। मुझे ये नहीं बोलने के लिए मेरी गाड़ी मिल गई है। हिज़ फर्स्ट फर्स्ट वर्ड्स वर, "आ जाओ, आपका ना वो ओम मिट गया है।" मैंने कहा आ रहा हूँ मैं, देखता हूँ। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ ओम नहीं था। जब नहीं था तो फिर आई थॉट कि गुरुजी ये तो लाज रखने वाली बात थी। चलो कोई नहीं। जब मैंने पे किया और मैं जब गेट तक जा रहा था, सडनली द एम्बॉस केम बैक ऑन स्क्रीन एंड इन सिमिलर मैनर, और थोड़ा हार्ड ऐसे लग रहा था जैसे गुस्से में आया होता ना। तब मैंने उसको बुलाया, वो कपड़ा लेके दोबारा हाथ लेके आया ना, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा तूने जो कर सकता था सारा दिन किया, लेकिन अब मैं अपने गुरु की इंसल्ट नहीं होने दूंगा। ठीक है, पीछे हो जा। तो मैं चला गया। मैंने उससे कोई बात नहीं करी उसके बाद, बट आफ्टर 3-4 मंथ्स जब मैं दोबारा सर्विस देने गया ना, तब मुझे वो आदमी का रूप ही अलग लग रहा था, क्योंकि वो थोड़ा शांत था, वो बात करने में भी थोड़ा तमीज़दार हो गया था। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? कहता कि सर जब पिछली बार आप होके गए ना, तब मैं वहाँ गया जहाँ पे आपने बात करी थी अपने गुरुजी की। पता नहीं मुझे ऐसा क्या हुआ वहाँ जाने के बाद कि मैंने ड्रिंक करना भी छोड़ दिया, मैं नॉन-वेज भी नहीं खाता। पहले मैं दुनिया की सबसे महँगी से महँगे दारू खरीदने लग गया था, अपने घर के सारे पैसे उड़ाने लग गया था और चोरी ठगी के अंदर मेरा दिमाग चलने लग गया था। आपसे मिलने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, इसमें ना जैसे कहते हैं ना कर्म अच्छे कमाने चाहिए। तो मुझे लगा मैं अपने आप को ठीक करूँ। अब मैं गुरुजी की बातें सुनता हूँ, सत्संग सुनता हूँ, तो ये सारी बातें कर रहा था। फिर मैंने जब उसको बोला आज मेरा बिल कितना हुआ? कहता 8,000। मैंने कहा आज 14,000 नहीं है। कहता इसका एक्चुअल बिल तो 7 से 8 ही आता है सर। हम लोगों को ज़बरदस्ती ये चीज़ें करके ना, हम अपने आप को ट्राई करते हैं कि हम एक्स्ट्रा कमा सकें। मेरी सॉरी आपके लिए, बट आगे से नहीं करूँगा मैं, ये तो मुझे वादा है। तो मुझे नहीं पता था कि वो उस गाड़ी का आना, मेरा उस गाड़ी को मारुति में ही लेके जाना, क्योंकि कोई और गाड़ी होती तब कंपनी की कोई और कुछ होता, तो मैं वहाँ नहीं होता, उस आदमी से नहीं मिलता। मेरे को उस आदमी से मिलना और उसको ये सब बताना और उसकी ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव लेके आना, ये सब गुरुजी की महिमा थी। ये भी उनकी दी हुई सेवा ही थी, जो हमें पता भी नहीं थी कि हम सेवा कर रहे हैं और हम लोग अपने मन से चलते जा रहे हैं कि नहीं, नहीं ये तो हमारा काम है, हम अपनी गाड़ी सर्विस करा रहे हैं। हमें नहीं पता किस कदम पे हम कौन-सी सेवा कर जाते हैं। इवन कभी किसी को प्यार से ये भी पूछ लो ना, आपकी तबीयत ठीक है? वो कहता है हाँ, ठीक है। चाहे खराब भी हो, लेकिन दिल इतना अच्छा हो जाता है उसका, उसको लगने लग जाता है नहीं मेरा सब ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें छोटी-छोटी सी होती रहती हैं। तो हमें जैसे गुरुजी से कभी माँगना है, नहीं माँगना है, इस पे काफ़ी बार मैंने देखा, मेरे साथ हुई हैं चीज़ें। एक बार मेरे को कोई घड़ी अच्छी लगी थी, तो मैं उस घड़ी को देखता रहता था। बट वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी, तो मैंने कहा मैं तो ले नहीं सकता। तो मैंने उस घड़ी के लिए ना एक बारी उसकी रेप्लिका अमेज़न पे देखी, मैंने पहन ली। अब जब पहनी हुई थी तो मंदिर लेके आया, काफ़ी अच्छी लग रही थी, लोगों को सब कह रहे हैं अच्छी घड़ी है, अच्छी घड़ी है। बट मेरे एक फ्रेंड है, उसको घड़ियों का शौक है, उसने सडनली रियलाइज़ कर लिया। कहता है ये घड़ी कितने की है तेरी? मैंने कहा यार ये आई थिंक होगी कुछ। मैंने कहा क्यों? कहता नहीं सच बता दे कितने की है? मैंने कहा ये शायद ₹300 की है। कहता ₹300 की? तेरी इतनी औकात होगी तो 300 की घड़ी पहनेगा? उसने जब ऐसे बोला, पता नहीं दिमाग क्या होता है ना, हिल जाता है आपका। तो रादर देन आस्किंग एनीथिंग और बीइंग पेशेंट, सब्र रखने की बजाय मैंने गुरुजी के सामने खड़ा होके वो घड़ी दिखाते हुए कह रहा हूँ, गुरुजी क्या किया आपने मुझे? इतनी अच्छी लाइफ सब कुछ था, आपने मुझे इस घड़ी के लायक कर दिया। अब मैं क्या करूँ इसका? मैं नहीं जानता। मैं ऐसे बोल के आ गया। तो नेक्स्ट डे जब मैं ऑफिस में बैठा हुआ तो मेरी आंटी का फ़ोन आता है। कहते वो आपने कोई घड़ी ऑर्डर करी है? मैंने कहा नहीं मैंने नहीं करी, मैं देख रहा था वो टाटा क्लिक वेबसाइट पे, अच्छी लग रही थी मुझे। मैंने उसको सिर्फ ऐड टू कार्ट किया हुआ था। क्या हो गया? वो उन्होंने भेज दी क्या? कहती हाँ, भेज दी उन्होंने तो। मैंने कहा बट पे मत करना, ये स्कैम्स होते हैं। इन लोगों को पता है कि कोई इंटरेस्ट शो कर रहा है तो दे दो। कहती बट पे कैसे करूँ? मेरे पास तो है नहीं। मैंने कहा मेरे पास भी नहीं है, उसको मना कर दो। फिर उसको बात करते हुए कहती ये तो पैसे ही नहीं ले रहा। मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं ले रहा? उसको बोलो कि हमने नहीं लेनी है, ज़बरदस्ती कोई और आ जाएगा कल पैसे माँगने के लिए कि आपने घड़ी रख ली है, पैसे दो। कहती नहीं इसके पास तो बिल भी है, उसमें ज़ीरो लिखा हुआ है। मैंने कहा ज़ीरो कैसे हो सकता है? उसने मुझे बिल की फ़ोटोग्राफ भेजी। मैंने वो फ़ोटोग्राफ देखी और मैंने कहा हाँ, ये तो ज़ीरो है। आई कॉल्ड टाटा गाइज़ ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि ये क्या स्कैम है। तो दे सेड कि सर हमारे यहाँ पे ना कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो कुछ रिकॉर्ड में भी नहीं आ रहा है। तो आपके पास ये घड़ी आई कैसे? हमें कुछ समझ नहीं आ रही इस बात की, क्योंकि वो एक डब्बे में थी और ऊपर रिबन लगा हुआ था जैसे गिफ्ट होता है। मैंने जब वो घड़ी खोली, मैं इतना एक्साइटेड हुआ घर आके रात को, मैं अपने फादर को फ़ोन करके बोला, मैंने कहा देखो मेरे को वो घड़ी मिली, वो गुरुजी ने गिफ्ट कर दी। मेरे को बहुत पसंद थी। तो वो हँसते-हँसते बोले, कहते अच्छा तेरे को गुरुजी ने घड़ी दे दी, मैं तेरे को अपनी राडो देने वाला था।
मैं एकदम से घबराया, मैंने कहा मेरी मेरी बात सुनो, उन्होंने फ़ोन काट दिया। मैंने कहा एक गुरुजी मुझे राडो देने वाले थे और मैं एक सब स्टैंडर्ड घड़ी लेके आ गया। लेकिन फिर बाद में उन्होंने दिल को समझाया, मैंने कहा सब स्टैंडर्ड नहीं है ये अनमोल है। ये मेरे रब ने मेरे माँगने पे शायद देनी देनी नहीं थी, दे दी, लेकिन दी तो सही। इसकी ये किसी भी राडो क्या किसी भी रोलेक्स से ऊपर है, या कोई भी घड़ी हो दुनिया की, जिस जिस पे गुरुजी की छाप लग के उसको मिली है ना, वो अनमोल है। उसका किसी घड़ी से क्या किसी भी चीज से कंपैरिजन नहीं है। वो और बात है कि कुछ टाइम बाद मेरे फादर ने मेरे को देखा कि मेरे को अच्छी लगती है, तो उन्होंने दे भी दी। तो वो वाली घड़ी भी आ गई मेरे पास। तो जब वो आई तो ये भी थी वो भी थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, बट आई वेयर इट समटाइम्स व्हेन आई फील लाइक। तो ये होता रहा। कुछ चीजें ऐसी भी हुई लाइफ में जिन्होंने कुछ चीजें सिखाई हैं। जब आपका माड़ा टाइम आता है ना, तो गुरुजी आपके साथ ना बहुत ज्यादा जुड़ते हैं। कभी कभी आपको दिखाई नहीं देता, कभी आपको दिखता है। मैं काफी टाइम तक देख रहा था इन 2002-3 इन नवंबर। तो मुझे ना ऐसे लग रहा था जैसे मेरे फाइनेंशियल इतने हिल गए हैं कि मुझे समझ ही नहीं आता मैं कैसे इसको टेक केयर करूं। कोई रास्ता भी नहीं था। तो मैं अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था, आई डोंट नो क्यों, इन अ वेरी डिफरेंट वे फ्रॉम 18th फ्लोर। तो मेरे को देखते देखते ना कुछ रियलाइज हुआ, एकदम से ना बेल बजी घर की। तो मैं अपनी बेड पे दोबारा बैठ गया। तो एकदम से वो मेरी आंटी के पास कोई आए थे, वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला करण अंकल को जल्दी बुलाओ। मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ है। तो वो आंटी जब आए ना, तो मैं आंटी के पास गया, तो वो आंटी थोड़ा ना परेशान सी थी, उनके थोड़ा मतलब हाव भाव। कहती करण अंकल बैठो, मेरे को आपसे बात करनी है। मैंने कहा हाँ जी, क्या हुआ है आपको? मैंने कहा आपको कुछ भी नहीं आंटी, देखो मैं सही तो हूँ। क्या हुआ है ढंग से बताओ। मैंने कहा, क्यों क्या हुआ? कहती मैं सो रही थी, गुरुजी ने मेरे पैर के अंगूठे को हिला के एकदम से मुझे आवाज मारी है कि भज के जा करन दे कोल और जाके उन्होंने मेरा मैसेज दे, हुने हुने जा, जाके गाल कर, हुने भज के जा। कहती मैं जैसी ही खड़ी हुई हूँ, मैं भागती हुई आई हूँ आपके पास। मैं कहा, आंटी मैं परेशान था किसी बात से। कहती हूँ पता नहीं आपके साथ क्या गलत होने वाला था, गुरुजी ने अभी मुझे भेजा है ये बोलने के लिए। और उन्होंने आपको बोला है कि आप ना सुबह उठ के पाठ करो, जो भी आप कर सकते हो, नाम ले सकते हो, मंत्र जाप करो, बट करो। मैंने कहा आंटी वैसे तो गुरुजी मना करते थे ऐसे कुछ कि जब भी याद करो अमृत वेला। कहते ऐसी बात नहीं है कि अमृत वेला करना है नहीं करना है आपको, मैं कुछ अमृत वेला बोल भी नहीं, ना वर्ड यूज कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ सुबह उठ के ना, जब आप पहले उठ जब भी उठते हो, पाठ करा करो। आपको या पाठ नहीं होता तो भगवान का नाम लो, ध्यान करो, इस रास्ते पे चलना शुरू करो। तो वो मेरी जर्नी गुरुजी की तरफ, वो जो होता है ना, नाम की जर्नी शुरू हुई। उससे पहले मेरे को नाम लेना आता नहीं था, अभी भी नहीं आता, हम तो अभी भी ऐसे ही हैं। तो मैं जब उठता था सुबह, पता नहीं चलता था, गुरुजी 2:45 पे उठा देते थे। मैं उठता था, नहाता था, और मैं ऑलमोस्ट 3:30 बैठ जाता था। और मुझे बहुत अच्छा लगना शुरू हो गया। मुझे सडनली ऐसे लगा जैसे कि मेरी लाइफ ना शांत होते जा रही है, मेरा माइंड भी अपनी जगह पे आ रहा है, मुझे जो रास्ते दिखने शुरू हो गए, चीजें ठीक लगने लग गई। बहुत नहीं ठीक हो रही थी, बट ये था कि वक्त अगर बुरा है तो उसे काटना भी है। उसके लिए भी गुरुजी हेल्प करते हैं, तो मुझे लगा वो मेरी हेल्प हो रही है। तो वो होता रहा। बट इसी दौरान मुझे समझ में आया कि कुछ ऐसी चीज होने वाली थी जिसके लिए गुरुजी मेरे को मेरी नाम की जो है ना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे थे, कि कल को कभी ये प्रॉब्लम आए तो ये इसकी प्रॉब्लम ना हो। तो मैं एक बार एक साधु से मिला रास्ते में जाते हुए। इससे ये भी है कि हम लोग ना एक भाव लेके चले जाते हैं हर वक्त सेवा का, लेकिन कभी कभी हमें थोड़ा रियलिस्टिकली भी सोचना चाहिए कि कभी कभी हम अपना नुकसान भी कर सकते हैं उस चीज से। मैंने कराया है अपना नुकसान। तो जब मैं वहां था, तो वो साधु जब मुझे मिला, तो वो बड़े प्यार से मुझे बोला, कहता है और क्या जा रहे हैं? मैंने कहा पता नहीं, आपको देख के अच्छा लगा, आप साइड में खड़े थे। कहता है ऐसा है कि तेरे पास कितना पैसा है? मैंने कहा मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है पैसा वैसा, आप थोड़ा जो लेना चाहो, अगर आपको लगता है, जो हैसियत है मेरी। उसने क्या किया पता नहीं, मैं इतना इमोशंस में था, मेरे पास जितने थे मैंने वैसे ही दे दिए उसको। तो उसने पता नहीं क्यों मेरी पीठ पे हल्का सा ना, जैसे हाथ के पास एक हल्का सा मुक्का आ गया ना, थोड़ा सा हल्का सा बोल के हंसते हंसते कहता कहता जा जा जा। मेरे को लगा शायद मैं अपने मन में सोचते हैं कि नहीं नहीं कुछ अच्छा हुआ है, साधु ने ब्लेस किया है। साधु तरीके के रे थे, मतलब नॉट एग्जैक्टली ही वाज साधु, ही वाज लाइक दैट, वो जो होते हैं ना जो भस्म के अंदर होते हैं, वैसे उस टाइप का था, बट वो थोड़ा अनटाइडी सा था। तो मेरे को लगा ठीक है। बट मेरी उसके बाद तबीयत धड़ल्ली खराब होनी शुरू हो गई, पेट में दर्द, राइट साइड में दर्द, हाथ में राइट साइड में मेरे दर्द होने लग गया, जहाँ पे उन्होंने हल्का सा हिट किया था। मैंने किसी को बताया नहीं, मेरे मिडिल फिंगर से पीछे तक दर्द होनी शुरू हो जाती थी। तो जब ये हो रहा था, तो तब मन में वही सोच रहा था, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है। एंड सडनली वन डे जब मैं अमृत वेले में बैठा हुआ था, गुरुजी का नाम ले रहा था आंख बंद करके, जब मेरी आंख बंद थी ना, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि गुरुजी सामने आके ना मुझे कहते हैं, वो दरवाजे दे वालो एक। जब मैं दरवाजे की तरफ देखता हूँ, तो मुझे वो साधु दिखता है, जो उस कमरे में आने की कोशिश कर रहा होता है। उस दरवाजे के अंदर अपना सर मार रहा होता है और अपने आप को पूरी तरह से कोशिश कर रहा होता है कि कैसे भी आ जाए, पर वो नहीं आ पाता। मुझे फील हो रहा होता है जैसे कि वो मेरे राइट साइड में गूज बम्स आते हैं, जैसे कि वो यहाँ है। तो ये ऐसे हुआ, एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन गुरुजी ने हल्का सा बोला, कहते घबराई ना, मैं देख लूंगा।
तो उन्होंने ऐसे बोला ना, तो उन्होंने वो जो शील्ड थी ऐसे लग रहा था जो, उसको हटाया और वो अंदर आया। वो अंदर आके गुरुजी के साथ बैठ के मेरी तरफ देख के घूरता रहा मुझे, जैसे कि मुझे मार देगा। वो ऐसे करता रहा, करता रहा, करता रहा, और गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, उसने भी कुछ नहीं बोला, मैं चुप रहा। अगले दिन वो साधु तो नहीं आया, लेकिन मेरे को ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने जैसे बैठा था और सामने से मेरी छाती के अंदर हाथ डाला, एंड ही स्टार्टेड पुलिंग अ बिग स्नेक फ्रॉम इट। वो बहुत बड़ा स्नेक था, और गुरुजी हवा में थोड़ा एलिवेट हुए, उन्होंने अपने लेफ्ट और राइट हैंड से उसको रोटेट करके उसको अपने हाथों में रोटेट करना शुरू कर दिया। इतना ज्यादा उनको पावर लग रही थी कि वो रेड हो गए, उनके पूरे पसीना निकल रहा था। बट उन्होंने निकाला, वो जैसे ही वो निकाल रहे थे, आई रियलाइज कि मैं भी अपनी बॉडी ना, मेरी बॉडी हिल रही है, मतलब सर भी हिल रहा है, मेरी चेस्ट हिल रही है, जैसे कोई चीज अंदर से निकल रही है। उसने निकाला, उन्होंने निकाल के उसको एकदम से ऊपर लेके गए और एक ब्लास्ट की तरह उसको गायब कर दिया। फिर एकदम से मेरे जो राइट हैंड था, जिसमें मेरे को हमेशा पेन रहता था, वहां से मेरे ना मतलब मिडिल फिंगर के पास से एक सांप निकलता है, ग्रीन रंग का, पतला था, जिसके दो मुंह है, लेफ्ट और राइट। गुरुजी एकदम से चिल्ला के बोलते हैं, एनु अंगूठे नाल दब दे। तो मेरे को अभी भी वो दर्द फील होता है, जो मैंने अंगूठे से उसके बीच में मारा ना, उसकी एक आवाज आई और एकदम से ब्लास्ट जैसे होता है ना, भस्म हो जाता है, वो हो गया। मुझे वो हुआ तो मैं अपने आप ना शांत होता गया। मैं उठा और मैं अपने जाके बेड पे सो गया। मेरी तबीयत उसके बाद ठीक रही, वो ठीक रहा, लेकिन फिर मैंने मदर को बताया, मैंने कहा मेरे साथ ऐसे हुआ, अभी ड्रीम दर्शन था, ये सामने और था, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने वही बोला, कहते कि ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में पुत्र, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं, लोग करते हैं, कर करा देते हैं एक दूसरे पे, लेकिन जब गुरु जी के पास हो ना, तो ठीक है, तुम्हें भोगना तो पड़ता है जो उसने कर दिया, लेकिन गुरु जी खुद आके उस चीज से तुम्हें निकालते भी हैं, और निकालने के बाद तुम्हारे लिए वो सब कुछ ठीक करते हैं। जैसे तो गुरु जी खुद कहते थे, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन जो करता है ना उसको अभी तो फायदा मिल जाता है, लेकिन जो उसका मैं हल करता हूँ ना, वो उसका आपको सोच भी नहीं सकते। तो मैंने कहा ठीक है, ये लाइफ है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते जिंदगी थोड़ी चलती रही, होता रहा। बाई 31st of May 2024 लास्ट ईयर, मेरे को उससे पहले एक सपना आया कि मेरे को पैरालिसिस हुआ हुआ है फ्रॉम लेफ्ट साइड। मेरा लेफ्ट हैंड जो है वो पूरा चेस्ट पे है, मेरा मुंह बोला नहीं जा रहा, राइट लेग लेफ्ट लेग नहीं चल रही। मैं अपने बेड पे लेटा हूँ और अपनी वाइफ को बोल रहा हूँ कि प्लीज मुझे बड़े मंदिर ले जाओ। वो कहती हैं कि वो अपना परेशान घूम रही हैं, लेकिन उसमें एकदम से आता है कि हाँ वो मुझे लेके जा रही हैं। वो मुझे बड़े मंदिर लेके जाते हैं। वहां जाके मैं कोशिश करता हूँ किसी तरीके से सीढ़ियाँ चढ़ने की। मैं चढ़ता हूँ, वहां पे जाके माथा टेकता हूँ खुद। मैं सबको बोल देता हूँ पीछे हट जाओ। सेवादार भी जो जानते हैं वो सारे रो रहे होते हैं मुझे देख के कि इनको क्या हो गया। लेकिन मैं वहां जाता हूँ, माथा टेकता हूँ। मेरा लेफ्ट हैंड ठीक होता है, मेरा पैर अपनी जगह पे आता है, मुंह अपनी जगह पे आता है, मैं खड़ा होता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, और एक वाइट लाइट होती है और मैं गायब हो जाता हूँ। मैं जब सुबह उठता हूँ, मैंने मेरे को बोला, मैंने कहा कुछ कुछ तो था जो मेरे लाइफ का, जो मेरे ड्रीम दर्शन में आके गुरु जी ने दिखा के काट दिया है। अब उन्होंने कैसे काटा, क्या काटा, मुझे नहीं पता, बट आई स्टार्टेड लिविंग माई लाइफ टू द फुलेस्ट कि नहीं, अब मेरे पे प्रॉब्लम नहीं है, गुरु जी ने दिखा दिया। प्रॉब्लम तो थी, लेकिन क्या थी वो मुझे नहीं पता थी। जब 31st में महासमाधि दिवस वाले दिन हम सेवा कर रहे थे, तो मैं वॉशरूम गया बाहर, और जब मैं वापिस आ रहा था तो जैसे सीढ़ी पे पाँव रखने लगा एग्जिट की, सडनली मेरा लेफ्ट हैंड मुड़ गया, मेरी लेग के अंदर स्ट्रेन स्ट्रेन आ गया, और मेरी जो फेस होती है लेफ्ट साइड से वो एकदम टिल्ट होने लग गई। तो जैसे ही वो ऐसे हुआ, तो मैंने अपनी पूरी जान लगा के सिर्फ एक ही आवाज मारी, अंकल मेरा हाथ नहीं चल रहा है। जब ऐसा उन्होंने सुना, तो उन्होंने एकदम से, मेरे साइड में एक अंकल व्हाइट रंग के कपड़ों में थे, शर्ट पैंट और टोपी भी व्हाइट, वो मेरी तरफ मुड़े, मेरे कंधे के साथ कंधा लगा खड़े थे वो, मुड़े, और उन्होंने फेस नीचे ही रखा था, टोपी पहनी हुई, मेरा हाथ खींचा और हाथ के अंदर जैसे नंबर डायल करते हैं आप फोन में, वैसे डायल करना शुरू कर दिया। बट मेरे को थोड़ा थोड़ा फर्क नहीं आ रहा था, मेरे को लग रहा था जा रहा है। मैं आई कुड नाउ ऑल्सो विजुलाइज कि किस तरह से लेफ्ट राइट साइड से सारा सर्कल बंद होता जा रहा था, और मुझे दूर होते दिखा रहे थे लोग। एंड एकदम से एक आंटी ने बोला, इसकी हार्ट की वेन ये लेफ्ट शोल्डर के ऊपर जो होता है सेंटर, वहां पे है। उन्होंने वहां पे कुछ अंगूठा लगा के नीचे तक ड्रैग करते हुए फिंगर्स से निकाल दिया। जैसे ही वो निकाला, एकदम से मैं वापस आ गया। मैं कहते कहते हम तू ठीक है? मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहते पक्का? वो आंटी ने मूव ली, मेरे हाथ पे लगाई, गरमाहट आई, मैंने कहा ठीक हूँ। उस दिन मैं अंदर भी गया, सेवा भी करी, सब कुछ हो गया। लेकिन जब वो हुआ, तो उसके कुछ दिन बाद मैंने अपनी वाइफ को उस दिन बताया, और बोला किसी को बताना नहीं, नहीं तो सब लोग डर जाएंगे घर पे कि इसको ऐसा कैसे हो गया। उसने फादर को बता दिया मेरे, क्योंकि इतनी बड़ी बात थी, वो भी डर रही थी। उन्होंने फोन करके बोला तुम टेस्ट कराओ ये। मैंने कहा मैं टेस्ट करा के ना गुरु जी की इंसल्ट नहीं करना चाहता। उन्होंने ना मेरे को ठीक किया है, और जिस गुरु जी ने मुझे ठीक किया है ना, उन्होंने मुझे ठीक ही रखेंगे, इसलिए इस चीज को प्लीज आगे मत लाओ। तो ये ठीक है, तू मंदा तो है नहीं। कहते तेरे को मतलब यहीं जाना है, यही करना है, गुरु जी करता रहता है, पता नहीं क्या तेरे को हो गया है। थोड़ा नॉन बिलीवर थे वो गुरु जी की तरफ। तो मैंने कहा ठीक है, आपकी मर्जी है।
ये तेरी तो कुंडली भी है, तूने देखी है कभी अपनी कुंडली? जिन्होंने लिखी है ना, जो वो लिख देते थे, वो कभी बदल नहीं सकता। मैंने कहा ठीक है, मुझे दिखाना, कभी मैंने देखी नहीं, मुझे समझना है कि अब मेरा लाइफ जो है इसके अंदर क्या हो रहा है। तो ही सेड ठीक है, 20 मिनट्स बाद ही कॉल्ड। वो फादर बदल ही गए। ही वॉज टॉकिंग इन अ वेरी सोबर वॉइस एंड ही सेड, तेन पता है की देखिया मैंने क्या? कहते तेरी कुंडली ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਮਈ 2024 ਤੇ कुछ लिखते हुए उन्होंने एक लाइन जी पाती भी नहीं थल्ले। मैंने कहा वो इसलिए था क्योंकि मेरी लाइफ जो थी शायद उस दिन तक थी, जो कि उनको पता था। और उसके बाद उन्होंने वो लाइन नीचे डाल के बोल दिया कि मेरा जहां तक लिखना था लिख दिया मैंने, इसके बाद जो भी है वो रब ही लिखेगा। मैंने कहा जो दिन मैं निकाल रहा हूँ, जो पल निकल रहा है ना, ये गुरुजी अब अपने आप लिख के मेरी जिंदगी को बढ़ा रहे हैं। मेरा लाइफ का क्या मोटिव है, मुझे यहाँ क्यों लाए हैं गुरुजी, मुझे आगे क्या करना है, ये सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। आज जैसे मैंने बोला, कड़ियां जब जुड़नी शुरू होती हैं तब एंड रिजल्ट पता चलता है। अभी तो कुछ कड़ियां जुड़ रही हैं या नहीं जुड़ रही मुझे नहीं पता, बट इसका एंड रिजल्ट जरूर आएगा कि मैं आज इतनी प्रॉब्लम्स में हूँ, लेकिन इनसे बाहर निकलूंगा, और कैसे निकलूंगा और क्यों मैं प्रॉब्लम में था, इन सब के रीजन और जवाब जरूर मिलेंगे। आएंगे जरूर, आए भी हैं कुछ तो, जो आए हैं उनके बाद ऐसे लगता नहीं प्रॉब्लम्स है। तो 31 में निकल गया। देन आया अक्टूबर, जब दिवाली वाला दिन था। उससे एक हफ्ता पहले गुरुजी की एक आवाज आती है कि जब मैं सेवा में था, तू दिवाली वाले दिन मंदिर तो बाहर नहीं जाना, सारा दिन मंदिर से ही रहना है। मैंने जब ये सुना तो मैं चुप रहा, मैंने अपनी आंटी को नहीं बताया, मैंने कहा कुछ गड़बड़ है। अब पता नहीं गुरु जी की इतनी बड़ी हुक्म आया है तो कुछ तो होगा उस दिन। तो मैं अपनी गाड़ी लेके आया, हमारी लकीली गाड़ी अंदर भी आ गई पार्किंग में। वहां पे हमने खड़ी करी और वहां से फिर हम लोग सेवा पे गए। और सेवा 10 से लेकर 10 तक, 2 बजे से 10 बजे तक थी रात के। तो मैंने वही सोचा ये 2 घंटे का क्या करूंगा, मैंने कहा चलो गुरु जी अपने आप लाए हैं, आगे भी वही करेंगे। तो जब दिवाली का फंक्शन शुरू हुआ तो 9:35 के अराउंड कन्वर ग्रेवाल के परफॉर्म करने के लिए पीछे लंगर हॉल में। तो उन्होंने गाना शुरू किया। तो मैंने मन में वही सोचा कि चाय प्रसाद तो खत्म हो गया 10 बजे तक, 10 बजे कह रहा हूँ। अब जो है अब यही बताएंगे क्या करना है। और वो जब वो हो रहा था तो वो अपना गाना उन्होंने शुरू किया, और मेरी आंटी की उस दिन सेवा थी मेन गेट पे। तो मैंने कहा वो तब तक गेट तो बंद हो नहीं सकता है जब तक ये सब चल रहा है। तो जब ये हो उन्होंने गाना शुरू किया तो 10:30 हुए, तो मैंने कहा ये तो 1 घंटे के लिए आए थे, अब तो बंद होने वाला है। तो 10:30 बजे सडनली ही सेड कि अच्छा तुसी आए हो किसी को बोल के, चलो मैं 1 घंटा और गावांगा। तो उन्होंने गाना शुरू कर दिया। मेरे को 1 घंटे का बफर और मिल गया, मैंने कहा बच गए। और जब 11:30 के अराउंड जब दोबारा बात, देन सॉरी 9:30 11:15-20 के अराउंड दोबारा जब आया तो मेरे को एंजाइटी हो गई, क्योंकि अब कहेगा अगर आंटी अंदर आ गई तो मुझे कहेंगे कि लंगर करो और हम बाहर हो जाएंगे 12 बजे से पहले। अब क्या करूँ, मैं छुपूंगा, फोन साइलेंट करूँ, इधर जाऊँ, लेकिन मैं छुपूंगा भी कैसे, सब कुछ जानते हैं, 1 मिनट में पकड़ लेंगे। तो सडनली उसी वक्त उनकी आवाज आती कन्वर ग्रेवाल की कि अच्छा तुसी भी आए हो, चलो हूं तो मैं आधा घंटा और गावांगा। तो ही स्टार्टेड फ्रॉम दैट पॉइंट, और ऑलमोस्ट 11:50 तक उन्होंने अपना जो है परफॉर्म किया। तो जब वो कर रहे थे तो फिर किसी ने उनको बोला कि अब बस, अब संगत को घर जाना है, अब वो बहुत देर हो गई है। तो 11:50 पे मेरी आंटी आई, वी वेंट फॉर लंगर। तो मैं 12:04 पे बाहर आया, मेरे को अभी भी याद है। मुझे बाहर आया तो मन में मैंने सोचा, मैंने कहा ओके, मैंने जो गुरुजी ने बोला मैंने कर लिया। मैं बाहर आया, मैंने अपनी गाड़ी देखी, हर जगह से सब ठीक था। तो एक आंटी आई, कहती मुझे आगे तक छोड़ दो, मैंने कहा बैठो। जब ड्राइविंग सीट के पीछे वाली सीट पे बिठाने गया, तो जब मैंने दरवाजा बंद किया, रियलाइज की पीछे से पूरी गाड़ी मेरी जो है स्मैश की हुई थी किसी ने। मैं मन में सोचा, मैंने कहा यार ये क्या है, मेरी गाड़ी क्यों तोड़ देते हो गुरु जी? एक चीज को मैंने बोला, मेरे को अच्छी लगती है, मेरे को अपना अच्छा लगता है, मैंने बड़ी मुश्किल से कमाता हूँ, इसको क्यों तोड़ देते हो हर बारी? मैं गुस्से में आता रहा, मैंने राखो सोने वाले बोला, गुरु जी मुझे दिखाओ ये कौन है जिसने मेरी गाड़ी ठोकी है। आई डोंट नो व्हाट व्हाई आई आस्क्ड हिम, लेकिन व्हेन यू आस्क ही आंसर्स आल्सो। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब मैंने फेसबुक खोला, तो पहली पोस्ट मेरे पास जो आई थी वो थी एक गाड़ी मंदिर की पार्किंग से निकल रही है और जाके सीधा मेरे गाड़ी के अंदर बैंग कर रही है। बट वो दैट दैट वाज नॉट द हाईलाइट ऑफ दैट वीडियो। द वीडियो वाज कि कोई वीडियो बना रहा है बाहर पार्किंग लॉट से गुरुजी के शिवलिंग की तरफ, जब उस टाइम पे आरती चल रही थी 8:45 अराउंड। तो वो उस चीज की बना रहे थे और नीचे ये सब हो रहा था। तो वो जिन्होंने किया, मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा अंकल ये आपको पता कैसे हुआ था, कौन है ये सब? कहते मुझे नहीं पता, मेरा एक पेट है, मैं उसको लेके खड़ा था, तो आई जस्ट रियलाइज कि ऐसे मतलब क्या हुआ। मैंने वीडियो बनाई, मैंने तो ये भी नहीं देखा नीचे, अब आपने बताया तो आई कैन रियलाइज कि नीचे कुछ ऐसी इशू हुआ था। मैंने मन में वही सोचा, फिर किसी ने मुझे, वो अंकल ने बोला, कहते कि जब आप पे कोई दुख या कुछ कष्ट आने वाला हो ना बड़ा, तो उसको छोटा करके गुरु जी गाड़ी पे डाल देते हैं, या गाड़ी या उस चीज पे जो आपको बहुत पसंद है, ताकि वो आपका कष्ट कट जाए। उस दिन मेरे साथ क्या होना था वो मुझे नहीं पता, उसके बाद क्या होना था वो मुझे नहीं पता, बट जो हो गया उस दिन निकल गया। तो मुझे जब कुछ बुरा भी नहीं हुआ तो कुछ अच्छा भी नहीं हुआ, तो मेरे को था कि जो हुआ वो सही हुआ। सेंटर पॉइंट इज ऑल्सो फाइन समटाइम्स।
तो जब ये चल रहा था, फिर नवंबर आया, तो नवंबर में गुरुजी ने मुझे एक आज्ञा दी थी, एक हुक्म दिया था, आज्ञा नहीं, कि 29 नवंबर को, कि फॉर द नेक्स्ट 28 डेज तू कोई सत्संग अटेंड नहीं करेगा। तो मेरे को ऐसे लगा मैं सत्संग अटेंड नहीं करूंगा, ठीक है, ये किसमें क्या है, ठीक है, गुरुजी ने बोल दिया 28 डेज नहीं करेंगे। तो ऐसा हुआ कि 28 डेज वो जो थे, उनमें रोज मुझे चार चार पांच पांच इनवाइट आने लग गए, मेरे नियर एंड डियर वंस के, और इवन मेरे टावर के अंदर, मेरे मतलब फ्लोर के नीचे ऊपर हर जगह से। और मैं वहां जाता नहीं था, बहाना मार के। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया ये बहुत रूड है, ये आता नहीं है। मैं कहा मैं क्या बोलूँ इनको, मैं आता नहीं हूँ, मैं आ नहीं पा रहा हूँ, तो मेरे को आज्ञा नहीं है। तो मैंने 28 डे जो था वो खत्म नहीं हुआ था, बट फॉर माई मतलब माइंडसेट, मेरे को ऐसे लगा मुझे जाने में क्रेविंग तो होती है। जो रोज सत्संग जाता है, जो गुरु जी की बात ही करता है, उसको अगर आप थोड़े दिन के लिए पीछे कर दूं तो उसके लिए क्या होगा। तो मेरे को वो नहीं समझ में आ रहा था मैं करूँ क्या। देन आई वेंट टू दिस प्लेस, नीचे सत्संग हो रहा था सोसाइटी में, तो 12 बजे से था, मैं 11:50 पे पहुंच गया था। मैंने थोड़ी सी सेवा करने की कोशिश करी है, मेरी तबीयत काफी खराब हो गई। मेरे को ऐसा लगा मेरा बीपी हाई है, थोड़ा कोलैप्स होने के ऐसे लगा था। मैं जब वापस गया, बीपी चेक किया, ऑलमोस्ट 180 तक चला गया, जो कि होता नहीं मेरे साथ। मैंने रेस्ट किया, आराम करते करते मेरे को 1 o'clock उनका फोन आया, अंकल का, जिन्होंने मैं लेके जाना था बड़े मंदिर। एंड ही सेड कि चलो मैं लेके चलता हूँ। हम लोग ने स्टार्ट कर, जब तक मैं नीचे लिफ्ट से आ रहा था, तो मैं गाड़ी तक भी नहीं पहुंचा हूँ, मैंने रियलाइज किया मैं बिल्कुल ठीक हो गया। और मैंने गाड़ी चलाई, मैं मंदिर भी गया, तो मैं रियलाइज कर रहा था मन में, मैंने कहा गुरु जी की जब आज्ञा नहीं होती ना, तो नहीं जाना चाहिए। वो तुम्हें रोकने की कोशिश भी करते हैं भैया, कि ये बेचारा है, इसे पता नहीं है, इसको, मेरे को इसका ध्यान भी तो मैंने ही रखना है, ये भी तो मेरी संगत है। हाथों में समेट के रखते हैं गुरु जी अपनी संगत को। इतना पोला पोला सा लगता है ना उनके साथ, कि इतना मुलायम मुलायम बना के हमें रखते हैं कि कुछ हो ना जाए इसको मेरी संगत के साथ। उस दिन वो निकल गया, और फिर उसके नेक्स्ट डे से मेरा जब हुआ कि हाँ अब तो हो गया, अब मैं सत्संग अटेंड कर सकता हूँ, तो उस दिन गुरु जी की एक और आज्ञा आती है उसी सैटरडे को, कि हुन तू सत्संग तक सुना सकता है जब तेनू अगेओं कोई बोलेगा करण अंकल अपना सत्संग सुनाओ। तो ये जब मैंने सुना, तो मैंने अपने अहंकार में, या फिर शायद अपने भोले भाव में ऐसे ही बोल दिया गुरु जी को, मैंने गुरु जी ये तो 2 दिन में कोई बोल देगा। तो गुरु जी हंसते हुए कहते हैं चल फिर 2 दिन बाद सुना ले। मैं ये सोच के अपना रिलैक्स हो गया, मैं कहा चलो अभी हो जाएगा। मैंने उसके बाद इतने सत्संग अटेंड करे, मतलब एक तरीके से मैं हंसता था, मैं अपनी शक्ल लेके मैं आगे बढ़ जाता था कि मेरी शक्ल देखे कोई कुछ बोलेगा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। लोग बोल ही नहीं रहे थे, अगर बोलते भी थे तो एक अलग तरीके से बोलते थे, कि यार अंकल बड़े टाइम से आपका कोई सत्संग नहीं आया, आपने कोई बात नहीं सुनाई गुरु जी की। मेरे को मन में ही होता था, मैंने कहा वो सेंटेंस कहाँ है, करण अंकल अपना सत्संग सुनाओ। मैंने कहा ये हुक्म तो तभी आएगा जब गुरु जी मानेंगे। तो ये जब चलता रहा ना सारा कुछ, तब वो नीवापन आना शुरू होने लग गया, क्योंकि जब आप रियलाइज करते हो ना कि आपका आप में कुछ भी नहीं, सब गुरु जी का ही है। तभी तो मैं हमेशा अब यही बोलता हूँ। आज भी जब ये ऑडियो ऑन करनी थी, उससे पहले मन में तो यही था, कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा ही तेरा। तो ये भाव को जो है ना बनाने में गुरु जी ने पूरी मदद करी है। लेकिन जितना बना है उतना है, आगे और बनेगा तो गुरु जी की दया से ही बनेगा। तो ये जब हो रहा था, तो गुरु जी ने मुझे 31 दिसंबर को एक बात जरूर बोली थी, कि पुत्र तेरा बड़ा माड़ा टाइम आ रहा है, पहले तो हूं तेनू तेरी सिर्फ माँ ही बचा सकती है। तेनू किसी भी तरीके नाल अपना जनवरी फरवरी किसी भी तरीके नाल कटना है। मैंने कहा "गुरु, ये तो बड़ा माड़ा टाइम है"। जब गुरु जी बोल दें कि आपका माड़ा टाइम आ रहा है, तो आप हिल जाते हो कि जब मेरा गुरु ही ये बोल गया तो फिर मैं करूँ क्या। मैंने अपनी मदर के पास जाना था उस दिन। तो मॉर्निंग में जब हम गए, जा रहे थे यहाँ से अपने काम के लिए, तो गुरु जी ने भी हमें एक सेवाएं दी हुई हैं जो बचपन से मेरी मदर की वर्ड के थ्रू हम करते हैं। मेरी मदर ये कहती हैं कि जब किसी का, अपने पेट भरने से पहले जब किसी का पेट भरो ना, तो उस निवाले का स्वाद ही कुछ और होता है। हमने बचपन में सुनी, और हमने उसको हमेशा अपने साथ रखा, कि कुछ खाने से पहले या कुछ सुबह जो होते हैं ना मील लेने से पहले, आपको अपने, कि अपने अपने हाथ से किसी को कुछ जरूर कर खिलाना चाहिए, ताकि आप जब खिलाओ ना तो उस रोटी की वैल्यू हो, आप उसे अर्न कर सको। तो हम वही कर रहे थे। जब हम कर रहे थे तो सडनली रियलाइज कि वहाँ पे कोई मंदिर हुआ करता था आसपास, उसके वो टूटा हुआ है, और वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति को सड़क पे फेंका हुआ उन्होंने। तो मैं जब देखा, मेरा ऑलमोस्ट आई वॉज इन टीयर्स, बिकॉज मैं हनुमान जी के साथ बचपन से पता नहीं क्यों कनेक्टेड था, मुझे नहीं पता, बट मैं हमेशा उनको अपना मान के ही चलता हूँ। जब गुरु जी नहीं थे मेरे सामने, और ना उनको मैं देख पाता था, ना मुझे पता था, तब मैं हनुमान जी करता रहता था मन में, शिव जी, हनुमान जी, ऐसे बाबा जी, सब कुछ। लेकिन हनुमान जी की तरफ हमेशा मेरे एक अट्रैक्शन रहती थी, पता नहीं क्यों, मैं उनको देखता था, देखता ही रहता था, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो मैं जब देखा, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा ये किस तरह का किया हुआ है, यहाँ पे आसपास कुत्ते घूम रहे हैं, लोग यूरिनेट कर रहे हैं, नाला है वहां फेंका हुआ है, क्या कर रहे हैं ये। मैंने जब पलट के अपनी वाइफ की तरफ दोबारा देखा, बिना कुछ बोले उसने सिर्फ एक ही चीज बोला, घर ले चले। मैंने कहा इनकी बहुत मर्यादा होती है, हम कैसे लेके जाएंगे, हमारे लिए मुश्किल है।
हमारे को आता भी नहीं है पाठ पूजा, हम लोग वहां जाके करेंगे क्या? कहती ले तो चलते हैं। जब हमने वहां पे बोला गार्ड्स को भी उठाओ, तो उन्होंने 4 गार्ड ने उठाने की कोशिश करी, वो उठ ही नहीं रही थी मूर्ति, वो इतनी हैवी थी। तो मैंने पता नहीं क्या हुआ उनमें, मैं गया, मैंने अपनी राइट हैंड की आफ्टर थंब जो 2 फिंगर्स है उनको टच किया उनकी मूर्ति पर, और एक ही चीज बोली मन में, हनुमान जी घर चले। सडनली उन्होंने वो उठा ली, वो उठा के मेरी गाड़ी में रखी, लेकिन उल्टी रख दी। जब उल्टी रखी तो फेस नीचे था, मैं लड़ रहा था उनसे, मैंने कहा आपने उल्टी रख दी है, भगवान है उनका फेस होता है नीचे। कहते अंकल हम ना इसको घुमा भी नहीं सकते, ये इतनी भारी है, हम तो बड़ी मुश्किल से इसमें हमने रख दी है बस। जब मैं सोसाइटी गया तो मैं बोल रहा था, मैंने कहा ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, बोलते हैं ऐसे, वो भाव था शायद। तो वहां जब गए तो वहां पे 4 गार्डनर्स थे हमारे, तो मैंने उनको बोला इनके ऐसे ऊपर तक रख दोगे धीरे धीरे, कि उनको किसी को बताना नहीं है। तो ये एक ऐसी चीज थी जब मैं बताना नहीं चाहता था, वो मूर्ति जो थी खंडित थी, एज पर लोग जो बोलते हैं, क्योंकि उसके चरण नहीं थे, क्योंकि उसने उखाड़ी थी वो मूर्ति, वो निकाली नहीं थी। तो मैं अपने मन में वो सोच रहा था कि मैं कहा चलो कुछ भी है, मेरा भाव है, मैं अपने भगवान को सड़क पे नहीं छोड़ सकता। तो मैंने अपनी वाइफ को जब बोला था ना, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। कहती यहाँ से निकल के अपने कंफर्टेबल बेड पे जब सोओगे तो याद करना कि तुम्हारे भगवान ना वहाँ पे सड़क पे हैं, और तुम यहाँ आराम से बैठे हुए बिकॉज तुमने हिम्मत नहीं करी। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, मैं करूंगा। तो जब हमने की टिक्की खोली तो वो मूर्ति उल्टी नहीं सीधी थी, उनका फेस ऊपर था, और मैं एकदम घबरा गया, और मैं घबराते ही साइड वाले को बोला, मैंने कहा तुम पता है ये मूर्ति ना उल्टी रखी हुई, पता नहीं सीधी कैसे हो गई। तो उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा, कहता है ऐसी बातें नहीं बताते किसी को, शांत रहते हैं, कोई नहीं हम उठाएंगे। वो हनुमान जी का भक्त था, तो उसने अपनी जान लगाई, मैंने भी हाथ लगाया हल्का सा, और हम ले गए। मैंने कहा मैं ना 2 ईंटें राइट पाँव के लिए और लेफ्ट पाँव के लिए, और एक ईंट लेफ्ट पाँव के लिए, राइट पाँव के लिए ले आता हूँ, सो दैट थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। तो मैं ईंट ला रहा था ना, मन में बोलता हुआ आ रहा था, मैं कहा हनुमान जी मेरी औकात नहीं है कि मैं आपके चरण बना सकूं, अभी के लिए मैं इनको ला रहा हूँ, हो सका आगे कभी जिंदगी में तो मैं जरूर कोशिश करूंगा, लेकिन मेरे भाव के साथ प्लीज इनको अपने की तरह एक्सेप्ट करना। हमने मूर्ति रखी, वो रखी उसको बिल्कुल बैलेंस करके अपने घर में गुरु जी गद्दी के साथ। तो उस जब हुआ तो मैं वही सोच रहा था, मैंने कहा अब क्या करना है। मैं उसके बाद किसी पंडित जी को कनेक्ट किया, वो आके लड़ने लगे मेरे से, कहते अपने घर में शव ले आए हो। मैंने कहा मतलब? कहते इनके प्राण चले गए हैं, आप ऐसे कर रहे हो, वो ये होता है ऐसे करके होता है, तो आपके पास आपके ऊपर बहुत बुरा होगा। मैंने कहा ठीक है, आपने जो बोला बहुत अच्छा लगा, आपने जो बोला ये कि मेरे ऊपर होगा ना, इनके ऊपर कुछ नहीं होगा। मैंने कहा मैं नहीं इनको छोड़ सकता, आप सोच लो कि हनुमान यमुना में प्रवाह हूँ, मैं ये कर दूं, मैं नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, मेरे को बुरा होगा हो जाए, मैं अपने हिसाब से पूरी श्रद्धा के साथ पे पूजा करूंगा, मेरे को नहीं छोड़ के जाना अपने भगवान को। कहता ठीक है। तो उसने जो चला गया, कोई पंडित आने को तैयार ही नहीं। गुरु जी को बोला गुरु जी मुझे इनकी पूजा करनी है, ये मूर्ति इतनी गंदी हुई है, मैं साफ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ये भी नहीं पता क्या लगाना चाहिए क्या नहीं लगाना चाहिए। तो एक पंडित जी को हमने कनेक्ट किया उसी दिन, वो उन्होंने आके घर में देखी और बड़े खुश होकर एक चीज बोलते हैं मेरे को। मैंने कहा सॉरी आपको ना ये पता नहीं अच्छा लगेगा नहीं, बट हमें ना ये मूर्ति को ना अपने दिल से साफ करके पूजा करनी है। कहते बहुत अच्छा किया आपने, अगर आप ये नहीं करते तो आप ये बताओ, जब आपका हाथ टूट जाता है तो क्या आप शव हो जाते हो? जब आपके पैर के अंदर से कोई प्रॉब्लम हो जाए तो शव हो जाते हो, बीमार हो जाते हो शव हो जाते हो, जब नहीं होते तो फिर भगवान को क्यों ऐसे सोचते हैं सारे? मैंने कहा कि बात ना कहीं एक अलग तरीके से समझ में आ रही है, कि जब आपका भाव सच्चा हो ना, तो कोई भी चीज में आप भगवान ढूंढ सकते हो, कि भगवान तो खुद ही कहते हैं कि मैं हर हर कण में हूँ। तो जब कण हर कण में है तो इस कण में क्यों नहीं? मैंने उनके साथ मिलके पूजा करी, हमने चोला चढ़ाया, वो सब कुछ किया जैसे सब लोग करते हैं मंदिर में। और उसके बाद मैंने एक दिन सैटरडे रात को 2 बजे नींद खुली, नहाया और जाके हनुमान चालीसा शुरू कर दी, पूरी रात करी, और पूरा दिन भी करता रहा जब तक सेवा का टाइम नहीं हुआ। पता नहीं क्यों मन ही नहीं किया उठने का। तो जब उठ के गया तो थैंक यू बोला और चला गया सेवा पे। तो उसके उस दिन के बाद कुछ अलग हुआ। प्रॉब्लम्स तो हो रही थी, सब कुछ हो रही थी, मुझे लगा शायद मैंने एक बारी के लिए कि नहीं है मैं कुछ गलत कर गया हूँ शायद, ये मूर्ति नहीं बोल रहा था, बट वैसे ही मन में सोचा था कि कोई गलत कर दिया है मैंने कुछ जिंदगी में, जिसकी वजह से मैं यहाँ आ रहा हूँ। और गुरु जी ने भी बोला हुआ है कि तेरी माँ बचा सकती है। तो मैंने माँ को भी नहीं बोला, कि मैं कहा आप क्यों नहीं मेरे लिए प्रे कर रहे हो, मेरा सब अभी भी ठीक नहीं हो रहा। कहती मैं रोज सुबह प्रे करती हूँ, शाम सारा दिन तेरा ही ध्यान है मैंने, तू फिक्र ना कर, तेरा सब ठीक होना है पुत्र। मैंने कहा पता नहीं मम्मा, आप बोल रहे हो, आप लोग करते तो हो नहीं। आई वॉज जस्ट बीइंग डिसअपॉइंटेड कि क्या हो रहा है। तो सडनली एक दिन 20 जनवरी के आसपास मेरे को मेरे अंकल मेरे फ्रेंड है उनका फोन आता है, ही सेड करण अंकल वैष्णो देवी चले, माँ का बुलावा है। तो उन्होंने माँ का बुलावा बोला ना, तो मुझे वो बेल आई अपने दिमाग में कि माँ। मैंने कहा तो गुरु जी ये बताना चाह रहे थे मुझे, जो मुझे पता ही नहीं चला आज तक, कि मुझे क्या करना है, मैं अपनी जिंदगी की कौन सी जगह पे जा रहा था, कहाँ जा रहा था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था। मैंने मम्मी को फोन किया, मैंने कहा मम्मा आपको पता है वो ऐसे ऐसे मेरे फ्रेंड ने बोला। कहती मैं ही कर रही थी तेरे तेरे वास्ते, तू भूल गया सी जब तेन कोविड होया सी, तू बहुत बीमार सी।
ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਘੰਟੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੋ ਮਾਤਾ, मैं आपके पास जल्दी आऊंगा। कहते तू ਉਹਦੇ बाद जब ठीक हो गया तू भूल गया सी। मैंने कहा नहीं, मैं भूला नहीं था, क्योंकि वो भी एक बड़ा मिरेकल डे था। जब मेरे को कोविड हुआ तो मैं इतना ज्यादा बीमार हो गया था कि मैं, एक मुझे दिन याद है, मंडे सुबह 11:30 बजे, जब मेरे को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी ना, तब मैं दूसरी तरफ मुंह करके लेट गया और मैंने अपने मन में एक्सेप्ट कर लिया कि शायद ये मेरा आखिरी पल है, अब इसके बाद मैं ठीक होऊंगा नहीं। लेकिन हुआ कुछ नहीं। मैं जो सो रहा था, सडनली हमारे घर की बेल बजती है और मेरे जो बुआ का लड़का है, मेरा बड़ा भाई है वो, उसका वो आ गया एकदम से, कहता करण को क्या हुआ है। हमने तो किसी को नहीं बताया था मेरे पेरेंट्स के अलावा। कहती क्या हो गया भैया। नहीं नहीं, मैं नहीं जानता करण कहाँ है, मुझे दिखाओ करण, दिखाओ मुझे करण देखना है बस। वो अंदर आ गया, वो मैं लेटा हुआ था, कहता मैं कहता क्या हुआ। उसने अपनी वही आवाज में, जैसे वो मुझे अथॉरिटी का बोलता है ना, 2 सेकंड में खड़ा हो जा, बस मैं लेके जाऊँ देखो। मैं कहाँ जाना है, कहता हॉस्पिटल। पता नहीं मैं कैसे चल पड़ा, क्योंकि बड़ा था तो मैं ज्यादा बोल नहीं पाया। हम लोग गए, सीटी स्कैन कराया, चेस्ट में देखा, तो रियलाइज कि ऐसे ऐसे चेस्ट में निमोनिया है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है। हॉस्पिटल में लोग इतनी भगदड़ मच गई कि उसने मुझे एकदम से भगाया वहां से। कहता करण तू भाग, मैं देखता हूँ। मैं भागा, गाड़ी के वहां छुप गया, वहीं घर लेके आया। मैंने तो बोला, मैं तेरे को कैसे पता चला मेरी तबीयत खराब है। कहता मैं बंगला साहब बैठा हुआ था, बाबा जी को प्रे कर रहा था। कहते मुझे आवाज आई, करण की तबीयत बहुत खराब है, भज के जाओ देखो, वो देखो, जाके देख उन्होंने। कहते मैं भागता हुआ आया हूँ। मैंने कहा यार ये कोइंसिडेंसेस तो नहीं हो सकते। ये सब चीजें जो होती है ना, जब किसी को बताया जाता है, कोई नॉन बिलीवर होगा तो वो हंसेगा, लेकिन जब उस पे आती है बात किसी के ऊपर, और जब वो लाइफ चलनी शुरू होती है ना, तब हमें पता चलता है कि गुरु जी सही कहते थे कि तुम्हारी लाइफ में जो भी चीज होती है उसमें मेरी पावर लगती है। यहाँ पे कोई कोइंसिडेंस नहीं है। तुम कोइंसिडेंस नाम देके ना मेरी पावर दी हुई इंसल्ट कर देते हो। मैं कहा ये ठीक है, मैं ठीक हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन जब वैष्णो देवी जाना था, मेरी मदर ने तुम्हें दोबारा याद दिलाया जो मैं भूल गया था। वो पल को याद दिला के उन्होंने बोला मैं ही प्रे कर रही थी तेरे वास्ते कि अनु लेके जाओ। मैंने कहा हम चलते हैं। हमने जो स्टार्ट किया, मैं डरा हुआ था बहुत, मैं खुश नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं जब भी कोशिश करता हूँ वैष्णो देवी की, कुछ ना कुछ हो जाता है, जा नहीं पाता। तो हम लुधियाना रुके क्योंकि लेट हो गए थे। जब मैं वहाँ सो रहा था, तब मुझे एक बहुत अमेजिंग ड्रीम दर्शन हो गए, जिसमें हनुमान जी के लेफ्ट शोल्डर पे मैं बैठा हूँ। वो मुझे उड़ा के लेके जा रहे हैं पर्वतों के ऊपर से, और जहाँ पे वो रुकते हैं वहां से मुझे लेफ्ट शोल्डर नीचे करते हैं और मेरे को उतारते हैं। फिर मेरा हाथ पकड़ते हैं, राइट हैंड, और वो काफी लंबे ऊंचे हैं। मैं पूरा स्ट्रेच करके हाथ पकड़ के बच्चे की तरह जैसे चलते हैं ना मेले में, वैसे चल रहा हूँ उनके साथ। वो मैं गुफा में से लेके जाते हैं और माता की पिंडी रूप के सामने खड़े करके माता को एक अरदास करते हैं। कहते हैं माता, इन्हें महाराज ने भेजा है। जब उन्होंने ये बात बोलते हैं, तो तीनों पिंडी रूप में से जो है जोत, लाइट जो होती है वो बाहर आती है, एक हाथ बनती है और मेरे सर पे आती है, और वो ड्रीम दर्शन वहीं खत्म हो जाता है। मैं उठा और उस दिन मैंने वही मन में सोचा, मैंने कहा अब तो कुछ गलत नहीं हो सकता, अब सब ठीक होगा। तब ठीक होता गया, हम खुश होते हुए गए, वीडियोस फोटोज बनाते बनाते मस्ती करते हुए हम वहाँ गए। वहाँ पे हमें कोई मिला जो नीचे भवन के वहीं था, उसने बोला कभी कोई दिक्कत हो तो हमें बताना। उसने अरेंजमेंट्स भी किए, बैटरी कार भी हो गई, सब कुछ हुआ। हम गए वहाँ पे, जाके हमने अपनी फैमिली को बोला अब आराम करो। फिर हम भवन में गए, वहाँ जाके हम लोग हमें पता चला कि 10:15 पे पुरानी गुफा खुलने वाली है, तो हम लोग वहाँ कहीं पे छुप गए काफी देर। तो जब हम छुपे रहे वहां पे, फिर हमें को पकड़ता था, फिर थोड़ा आगे चले जाते थे, पीछे आ जाते थे, करते 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 10:14 हो गए और हम पकड़े गए। तो उन्होंने कहा कि आप बाहर चले जाओ, अब घूम के आना, तब तक जब तक आओगे ना बाहर कोई भी नहीं है, तो आप आराम से आ जाओगे और आपके दर्शन भी हो जाएंगे। जब हम बाहर गए तो वहाँ 3,000 लोग थे, और वो पुलिस वाले को भी पता था कि 3,000 लोग हैं। उसको सिर्फ हमें निकालना था वहां से, उसने निकाल दिया। फिर वापिस आए, फिर गुफा बंद। बट हम लोग रात, सारी रात दर्शन करते रहे। हमारे को पता नहीं, एक अलग चाव मिल गया, एक माँ का लाड मिल रहा था उस टाइम पे ना। जब भी हम जाए हमें एक लाड मिले उनका, और हम लोग घूम के आए हैं उनकी, मतलब माता की वो जो गुफा होती है उसके बाहर, मतलब वहाँ बैठने के चार्जेस होते हैं, सब कुछ होता है, वो जो भी उनका है। बट मैं इतनी देर रुक गया, ऑलमोस्ट घंटों घंटों हम लोग वहां पे छुपे रहे थे। तो मैं वही बाद में रियलाइज कर रहा था कि हमने अपने भोले पाव में जो सोचा कि हम लोग करें, तो भोले बन गए, हमने किया, और उसके लिए हमारे को वहां पे रुकने का मौका मिला। हम तो उसी चीज से बहुत खुश थे। नेक्स्ट डे हमने अपनी फैमिली लिए, हमने दर्शन किए, भैरव मंदिर गए, सब कुछ हुआ, वापस आए, पंजाब होते हुए घर आ गए। ये सब चीजें होती रही। तो मेरी वाइफ का एक दिन कॉल आया मेरे को, ऑफिस में था, कहती है कि ना आप ना वो वीडियो बनाया करो जैसे पहले बनाते थे, तो आप बड़े खुश रहते थे। मैंने किस बात की। कहती जब हम ट्रैवल करते थे, आप ट्रैवल वीडियोस बनाते थे हमारी सॉन्ग्स के ऊपर, और बड़ा अच्छा लगता था, जिसको आप कहते थे कि ये मेरे जो है ना वो स्मॉल स्मॉल रिकैप्स हैं लाइफ के, जो कभी मन करता है एक बार प्ले करो और देख सकते हो। मैंने कहा हाँ मैं करता हूँ। तो मैंने जो सोचा, तो मैंने वही हमने अरदास करी गुरु जी को। इट वॉज अराउंड February 1st वीक। तो मैंने कहा गुरु जी मुझे थोड़ा रास्ता दिखाओ, मुझे पता है आपने जो बोला है
लेकिन मेरे को थोड़ा तो कोई हिंट दो, नहीं तो मेरे को क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ। तो उनकी ना प्यारी एक आवाज़ आई कि वीडियो बना। तो जब वीडियो बनाया है तो आई स्टार्टेड क्रिएटिंग द वीडियो। बट फिर मेरे को मन किया, मैंने कहा इस चैनल का नाम क्या लिखूँ, कैसे करेंगे इसको। तो जब मैं नाम सोच रहा था तो मन में तो मैं बड़े अजीब-अजीब से फैंसी नेम्स देख रहा था, एडवेंचर्स ऑफ माय लाइफ, rendezvous विद माय लाइफ एंड दिस एंड दैट। मैं जो सोचते-सोचते मैंने कहा गुरुजी क्या किए हैं? इसको क्या रखूँ? तो गुरुजी की बड़ी प्यारी-सी आवाज़ आती है उस टाइम दोबारा। ये सिर्फ़ 2 कन्वर्सेशंस हुई थी मेरी जो महीने में हुई थी। 2 महीने जब मेरा पुराना टाइम था, तो उन्होंने बड़े प्यार से एक चीज़ बोली, भोलों की दुनिया। जब उन्होंने भोलों की दुनिया बोला, मुझे पता नहीं ऐसे लगा जैसे शांति सी मिली मुझे। मैंने सडनली गूगल किया उस वर्ड को, मैंने कहा भोलों की दुनिया मीनिंग, वहाँ से आता है जवाब, वर्ल्ड ऑफ इनोसेंस। मैंने कहा ये तो है ही, हम तो हैं ही गुरुजी के छोटे-छोटे से भोले, हमें क्या पता ज़िंदगी कैसे जीनी है, हमें तो जो बोलते हैं हम कर देते हैं, नहीं कहते हम नहीं करते। मैंने वो नाम लिया, अपनाया और बनानी शुरू करी और उनको पोस्ट करता रहा। तो जब ये सब हो रहा था सारा, तो फ़रवरी जब खत्म हुआ, तो 3rd ऑफ मार्च को मेरे को सडनली एक आंटी के यहाँ सत्संग में गया मैं वहाँ पे। मैं बैठा हुआ था, वो ओल्ड संगत थी काफ़ी। तो वो अपना सत्संग सुना रहे थे, तो मैंने मन में सोच लिया था, मैंने कहा यहाँ पे तो बारी आएगी ही। क्योंकि जब पुरानी संगत है, सब हैं, तो लोग उनको सुनेंगे, हमारे लिए क्या रखेंगे? हम हैं कौन? तो हम बैठे हुए थे, तो सडनली वो अंकल ने बोला, "चलो अब हो गए सारे सत्संग, आप ना थोड़ी देर शबद गुरबानी लगा दो ताकि सब लंगर कर लें।" जब मैं ये सुना और मैं जब सामने देखने मैंने मुँह नीचे किया, तो सडनली उनकी आंटी ने एक आवाज़ मारी, "करण अंकल अपना सत्संग सुनाओ।" जब उन्होंने बोला ना, तो मेरे को ऐसे लगा जैसे एक छोटा बच्चा नहीं होता, मैं खड़ा हुआ, मैं चिल्लाने लग गया, मैंने अपने हाथों को मतलब क्लैप जैसे कहते हैं वैसे किया और एकदम भागता हुआ थैंक यू बोलता हुआ गया। वहाँ जाके मैंने माइक पकड़ा और अपने आप को एकदम शांत किया पहले। और तब मैंने रियलाइज़ किया वही बात जो मैंने बताई थी, कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा ही तेरा। क्योंकि जब गुरुजी चाहते हैं ना, तभी आप सत्संग सुना सकते हो। जब गुरुजी चाहते हैं ना, कहाँ सत्संग सुनाना है वो भी फिक्स वही करते हैं, कौन-सा सत्संग सुनाना है वो भी वही फिक्स करते हैं। मैं कुछ भी सोचता नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ बैठता हूँ और जब मुझे बुलाया जाता है मैं शुरू करता हूँ और जब खत्म होता है तो वो खत्म होता है। बीच में मैंने क्या बोला मुझे कुछ आइडिया भी नहीं होता। तो मैंने वही रियलाइज़ किया कि गुरुजी अपने आप ही सिखाते हैं सारा कुछ, कि कैसे आपने चलना है, क्या करना है, नहीं करना। आज भी मेरी तबीयत सुबह से इतनी ज़्यादा खराब थी कि मैं फ़ीवर में था बहुत ज़्यादा, स्टमक एक था, वॉमिटिंग्स हो रही थी। मैंने मैंने वही बोला, मेरी वाइफ़ कहती है, "आप कैसे करोगे?" मैंने कहा, "करूँगा तो मैं सही, चाहे जैसे मर्ज़ी गुरुजी ने सेवा दी है, मैं पीछे नहीं हटूँगा, गुरुजी मेरे को कैसे ठीक करना है ये आप जानते हो।" वो कहते हैं ना, "आप जानो आगे काम जाने।" ये मैंने 5 बजे बोल के छोड़ दिया। फिर 6, 10, 15 पे मुझे सडनली थोड़ा बेटर फ़ील हुआ और मैंने अपने आप को ठीक किया और 7:15 के अराउंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग माय सेल्फ एंड आई जॉइन्ड। और मैंने जब जॉइन किया तब तक मैं बिल्कुल ऐसे हो गया था जैसे कि अब मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये रब ही है जो आपको हर जगह लेके जाते हैं। यही है जो आपको आगे भी बढ़ाते हैं। तो जब मैंने सत्संग सुनाने शुरू करे और फिर उसके बाद हुआ, तो जब मेरे को एक बारी 4th मार्च को रात को गुरुजी के ड्रीम दर्शन नहीं, ड्रीम लेसन आया। क्योंकि गुरुजी ने रात को जब मैं सोया तब से मेरे साथ इंटरेक्शन शुरू करी सिंस मॉर्निंग, जब तक मैं उठा नहीं और वो सारी रात चलता रहा। उसमें बहुत कुछ हुआ है, कुछ याद है, कुछ नहीं भी और कुछ की आज्ञा नहीं है तो इसलिए वो रुक जाती हैं चीज़ें। तो जब मैं सुन रहा था तो गुरुजी मेरे को प्रिपेयर कर रहे थे कि अगले अगले दिन जो तूने सत्संग सुनाना है वो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ऐ पा, ऐ नहीं पाना, अरे ਇਹਦੀ कोई लोड नहीं, अरे ऐ ते आपा पाना है, मूर्ति वाला नहीं पाया है तू। जब उन्होंने ऐसे बोला ना तो मैं डर गया एक्चुअली। मैंने कहा गुरुजी मूर्ति वाला? कहते क्यों नहीं पाना, आपा पावांगे और चंगी तरह नाल सुनावांगे भी। मैं कहा ठीक है गुरुजी। मैंने वो डाला, नहीं तो ये एक ऐसा सीक्रेट था मेरी लाइफ का जिसको मैंने अपने अंदर समा लिया था। जब भी मेरे घर कोई आता था मैं दरवाज़ा बंद कर लेता था या तो ऐसे करता था कि वो इस तरफ आ ना सके, कि वो मूर्ति देख ना लें। एक डर ये था कि वो मेरे बारे में क्या बोलेंगे, दूसरा ये डर था कि कहीं उनको ये ना पता चल जाए मूर्ति कहाँ से आई है और वो वहाँ पे वो ढूँढते आ जाएँ और ले जाएँ मेरे से। मैंने कहा लेके जाएँ फिर बेकदरी करें, यहाँ पे आ गए हैं हनुमान जी, मेरे को अच्छा लगता है उनके सामने बैठ के। मुझे ऐसे लगता है जैसे कि मेरा परिवार है, सारे परिवार हैं, हम उनका परिवार ही होते हैं। हमें परिवार बना के ही भेजते हैं वो। तो मैंने वही कहा कि ठीक है गुरुजी, मैं ये वाला सुनाता हूँ, ये भी सुनाएँगे, ऐसे करेंगे। तो मैंने उनमें कुछ चीज़ें पूछी थी गुरुजी से, उसमें से सबसे पहले मैंने यही पूछा था ये वीडियो वाला। मैंने गुरुजी मैं ऐसे वीडियोज़ बना रहा हूँ, मैं कहीं जग हँसा ही ना हो जाए, कि लोग ये ना सोचें कि ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है? लेकिन आपका हुक्म है तो मैं रुक नहीं रहा, जब तक आप बोलोगे नहीं। तो गुरुजी ने प्यार से ना हँसते हुए एक चीज़ बोली, कहते तू मैनू ऐ दस, सारा दिन तू ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ बनाना है और बना के राती देखदा है सोਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੀ बोल के सोना है फिर? मैंने कहा हाँ जी। कहते मैं दसदा, तू ऐ कह के सोना है, थैंक यू गुरुजी, व्हाट अ ब्लेस्ड डे, शुकराना गुरुजी। कहते तेरी पूरे दिन 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ,
ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪਲ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਲ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਜੁਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਤੇ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚ ਆਓ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚ आओगे ना, आपे ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ दिखेगी। मैंने गुरु जी ये तो बहुत अच्छी बात है। कहते चल उन वीडियो बनाई। मैं वीडियो बनाता गया, चलते जा रही हैं। तो जब मैं फिर गुरु जी को आराम-आराम से कुछ चीज़ें एक भी पूछी जो मैं बार-बार पूछता हूँ, हम भी पूछते हैं। अभी भी हम में से संगत जो सुन रही होंगी वो यही सुन कह रहे मन में कह रही होंगी कि मेरे पास ये प्रॉब्लम क्यों आई गुरु जी? मेरे को मेरा जवाब दो। तो मैं ये बोलता रहता था गुरु जी को, क्योंकि जब आपका वक़्त खराब हो ना, तब आपके ऊपर जब पारा चीज़ें हर जगह से बंद हो रही हैं, जो अभी भी हैं, ऐसा नहीं खुल गई हैं। तो वो बंदा ये कह रहा होता है कि मेरे मैं ही क्यों? तो जब मैंने गुरुजी को ऐसे बोला, कहते छੱਡ दे। मैंने फिर भी बोला नहीं मैं गुरुजी समझना मैं क्या हूँ? कहते चल फिर देख। उन्होंने मुझे पुराने जन्मों के कुछ हिस्से सिखाए, कुछ अच्छे कुछ बुरे भी। जो अच्छे थे उनमें था जैसे कि मैं साधु हूँ, पेड़ के नीचे बैठा हूँ, एक में मेरी फैमिली है, एक में मैं कुछ अलग हूँ, करते-करते फिर उन्होंने कहा हुन देख। तो उन्होंने मुझे जो पाप दिखाए थे, मैं जब भी सत्संग सुनाता हूँ मुझे वो पाप दिखता है ना तो मैं कुछ अलग हो जाता हूँ उसके बाद। काफ़ी देर तक मुझे सँभालना पड़ता है अपने आप को। वो जब देखा ना तो मैंने गुरुजी को जैसे है ना आपका इमीडिएट रिएक्शन होता है मुझे माफ़ कर दो। मेरे मुँह से माफ़ी निकली नहीं। मेरे हाथ जुड़े हुए मैंने गुरुजी को बोला मुझे गुरुजी कभी माफ़ नहीं करना। ऐसे पापों के लिए जो आप मुझे ये कष्ट दे रहे हो, ये तो सुई के बराबर भी नहीं है। क्या कर रहे हो आप गुरुजी? ऐसे के लिए तो मुझे आपको खत्म कर देना चाहिए बिल्कुल। ऐसे कि बिल्कुल मतलब मैं कुछ भी ना हूँ। मतलब और मतलब कष्ट दो ऐसे कि मेरे को लगे कि मेरे को हाँ, मैंने गलती करी है उसका प्रायश्चित कर रहा हूँ। बट मुझे कभी गुरुजी माफ़ नहीं करना प्लीज़ मेरे को कभी माफ़ नहीं करना, मैं कभी माफ़ी नहीं माँगूँगा आपसे। तो हँसते हुए मुझे कहते-कहते, "ये तेरा नहीं है, मेरा काम है।" तो मैंने वही रियलाइज़ किया, मैंने कहा हम लोगों ने जब गुरुजी अपने चोले में बोलते थे, तो बहुत सही बात बोलते थे कि अगर मैं तेरी फ़ाइल खोल दी ना, तो अपनी शक्ल शीशे से नहीं देख पाएँगे। वो बिल्कुल ठीक कहते थे कि हम लोग शुकराना करना इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इस प्रॉब्लम के पीछे के कर्म कौन से थे? क्या वो कर्म इतने थे कि इस प्रॉब्लम की तरह थे? या 90% गुरुजी ने अपने ऊपर लिए हैं या पूरे 99.9% ही ले लिए हैं? कुछ केसेस में तो कभी-कभी लगता है कि पूरे ही ले लिए गुरुजी ने। लेकिन फिर मैं गुरुजी को वही मैं ढूँढता रहा, मैंने कहा गुरुजी आपने मुझे बोला कि ये 2 महीने मेरा माड़ा टाइम है, लेकिन आपने इतनी मौज कराई है मुझे। मैं कहाँ-कहाँ नहीं घूमा, ये वीडियोज़ बना रहा हूँ, दोस्तों से मिल रहा हूँ। मेरे को ये 2 महीने में ऐसे लगा जैसे कि अगर ये माड़ा टाइम है गुरुजी तो फिर अच्छा टाइम मुझे नहीं चाहिए। मेरे को माड़े टाइम में बड़ा मज़ा आ रहा है। तो जब हो रहा था तो चलते-चलते आगे बढ़े, लाइफ़ चल रही है। मैंने कहा ठीक है, ये भी एक सीख है गुरुजी आपकी कि किस तरह से लाइफ़ में अपने आप को ठीक रख के आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं चलता रहा। अब सबसे लेटेस्ट जो आज सुबह हुआ मैंने वाइफ़ को बताया सुबह उठ के। मैंने कहा मैं ड्रीम ले रहा था और मैं दिखाया मैं जम्मू के अंदर कहीं भाग रहा हूँ। आई डोंट नो क्यों? कुछ मेरे फ्रेंड्स भी हैं मेरे साथ, किसी घर की तरफ हम जा रहे हैं। सडनली एक दरवाज़े को हम क्रॉस करते हैं। वो दरवाज़े के अंदर ना हम देखते हैं कोई वीडियो चल रही है। हम वापस आते हैं तो उसमें ना दिखता है कि पिंड जो माता की पिंडी रूप है, उनके राइट साइड में गुरुजी बैठे हैं। माता की तरफ मतलब देख रहे हैं और उनकी तरफ देखते-देखते और उनके लेफ्ट में कोई बुज़ुर्ग आंटी भी खड़ी हैं। वो कौन थी मुझे याद नहीं है, वो क्या था? लेकिन जब हम देख के उनके पास जा रहे होते हैं ना, वो वीडियो नहीं, वीडियो से वो एक्चुअल में कन्वर्ट हो जाता है कि हम वहाँ आ जाते हैं उस जगह पे। वहाँ से वो माता के ऊपर से जो उनका जो चुन्नी और चोला होता है चढ़ा हुआ, वो निकालते हैं, पूरा मेरे सर के ऊपर से घुमाते हैं और मेरे को मेरे सर पे डाल देते हैं। और वहाँ से मेरा जो है ना एकदम से आता है और मैं उठ जाता हूँ। तो जब मैं सुबह उठा मैंने बोला मैंने कहा मुझे नहीं पता इस ड्रीम दर्शन का मतलब क्या है? और ये गुरुजी ने फिर से मुझे माता वैष्णो देवी के साथ कनेक्ट कराया है दोबारा। मुझे इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या हो रहा है। बट मुझे ये समझ में आ गया कि ये जो हुआ है और जो हो रहा है, इसका कहीं न कहीं गुरुजी ने कनेक्शन रखा हुआ है। मुझे ये कनेक्शंस कब समझ में आएँगे मुझे पता नहीं, लेकिन जो चल रहा है उसे चलने देते हैं। तो ये चलता रहा, बीच में बहुत सारे इंसिडेंसेस आते रहे। मेरी आँख के अंदर प्रॉब्लम आ गई, राइट साइड रेटिना स्वेल हो गया। तो जब स्वेल हुआ तो सब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि ये तो ठीक ही नहीं हो सकता। काफ़ियों का नहीं भी हुआ, तो लोगों ने अपनी फाइल्स दिखाई, डिस्करेज किया, कहा कि हम लोग इतने सालों से कर रहे हैं, हमारा कभी भी नहीं हुआ और होगा भी नहीं। तो मेरी ये जो है ऐसे इंजेक्शन लगेंगे 20-20 हज़ार रुपए के। मैंने कहा मेरे पास तो पैसे भी नहीं, आँख चली जाएगी और क्या होगा? तो मैंने एक दिन बैठे-बैठे ना ज़िद कर ली गुरुजी से, मंदिर में सेवा के बाद। मैंने लेफ्ट आँख बंद कर ली और मैंने कहा गुरुजी अब मैं आपको देखूँगा तो राइट आई से ही देखूँगा, मैं खोलूँगा ही नहीं, चाहे आप जैसे भी दिखो। मैं ऐसे ही गया और घर चला गया और घर जाके
मैं सोया और जब सुबह उठा तो मुझे सडनली फील हुआ जैसे दुनिया ना क्लियर हो गई है दोबारा थोड़ी थोड़ी सी। जब मैं वहाँ पे डॉक्टर के पास गया, उस दिन अपॉइंटमेंट थी मेरी, तो उसने जब टेस्ट किया तो टेस्ट करते वक्त जब उसने मेरे को कहा कि अपनी प्लीज आई इसके सामने रखो, जब मैंने रखा तो सडनली एकदम से लाइटें फ्लक्चुएट होने लग गई। तो मेरे को कहती है आप पैर मत लगाओ। मैंने कहा मैं पैर कहाँ लगाऊं, मैं तो इस पे कुर्सी पे बैठा हूँ, मैं तो हिल भी नहीं रहा। कहती है, अच्छा ठीक है। फिर उसने दोबारा टेस्ट किया। वो फिर मशीन के अंदर देखे, वो बड़ा फनी सा इंसिडेंट था। वो मशीन में देखती थी, कोई मेरी शक्ल देखती थी, अलग सी उसकी शक्ल हो गई थी। तो मैंने उसको वही कहा, मैंने कहा क्या हुआ, आप मुझे बता क्यों नहीं रहे हो। कहती है अच्छा ऐसा है कि अब अपने भगवान का जिनको मानते हो ना नाम लो, और फिर लास्ट टाइम हम इसे टेस्ट को कर रहे हैं। मैंने उन्हें सोचा कोई गड़बड़ हो गई है, अब ये बताने वाली है। तो जब वो करने लगी फिर लाइक फ्लक्चुएट हुई और उसने उसका किया, और मैं कहती कहती सर कुछ हुआ है, आप तो 90% क्योर हो गए हो, सिर्फ 10% रह गई है आपकी आँख। मैंने कहा अच्छा। कहती हाँ, 1 महीने में ही आपने अपने आप को इतना कैसे किया, आप बताओ हमारे को, हम पेशेंट्स को बताएंगे। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, ये हमारे रब की देन है। कभी कभी हम मांग लेते हैं तो दे देते हैं, नहीं भी मांगते तो शायद क्या पता धीरे धीरे ठीक कर देते हैं, लेकिन मैंने जल्दी मांग लिया तो शायद ठीक होगी। कहती कोई नहीं, अभी 10% हम दवाइयों के साथ ठीक कर देंगे, जिसका इलाज अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने जब बीच में थोड़ी छोड़ने की कोशिश करी तो वो थोड़ा एग्रीवेट होने लगा, तो शी सेड एज अ प्रिकॉशन अभी इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक चल रही है दवाई। मेरे कर्म है, मेरा उस डॉक्टर का लेना देना जरूर है। जब तक वो हिसाब चलता रहेगा पुराने जन्मों का, तब तक चल रहा है। जिस दिन वो हिसाब खत्म हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। इन चीज़ों को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। क्योंकि मैंने भी रिसेंटली किसी का सत्संग सुना था, तो उसने एक ही चीज़ बताई थी कि मैं उस हॉस्पिटल गया, मेरा ये इलाज हुआ, इतने पैसे देने हैं। तो मेरे को कहते हैं गुरुजी ने ड्रीम में आके बोला कि जब तक तेरा हिसाब खत्म नहीं होगा ना उसके साथ, तब तक तेरा हिसाब चलता रहेगा। तो ਤੁਹਾਡੇ हिसाब मैनू मुकाने पैंदे ने किसी भी किसी तरीके ਨਾਲ। और मैंने भी वही सोचा, मैंने कहा ये भी मेरा हिसाब ही था जो चला गया। लेकिन मैंने एक चीज रियलाइज करी, जब आप गुरुजी के साथ नहीं भी होते तो आपको कुछ ना कुछ सिग्नल्स मिलते हैं। मेरे को गुरुजी ने बहुत टाइम इसलिए संभाल के रखा क्योंकि आज भी जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ा हूँ तो तब से अब तक मैं हमेशा गुरुजी को ना जब भी सिग्नल मांगता हूँ, तो कभी ना कभी वो मुझे कोई ना कोई ऐसी गाड़ी जरूर दिखा देते हैं जिसका नंबर 7777 होता है। और ये बहुत यूनिक नंबर है। इट कांट बी फॉर एवरी। एक बार मैं अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा हम ना इतनी हैसियत नहीं है कि सत्संग करा सके, क्या हम कराएं। मेरे बेटे ने बोला, कहता पापा सत्संग कराते हैं 25 दिसंबर को 2023। तो मैंने कहा नहीं बेटा, हम नहीं करा पाएंगे, इतने सारे लोगों को नहीं हम कर सकते, तो कैसे करेंगे। तो कहता नहीं नहीं पापा हम कराएंगे। तो उसने ऐसे बोला, मैंने कहा मेरे को नहीं लगता गुरुजी, अब अगर साइन देंगे तो ही हम करेंगे। तो जब मैंने ऐसे बोला तो सामने देखा तो मेरे सामने एक ब्लैक एसयूवी आती है, ऑडी। उसका नंबर है 7777। मैंने एकदम से वाइफ को बोला, मैंने कहा ये कुछ नंबर देखा है कभी। कहती बड़ा अच्छा नंबर है। मैंने कहा इसको छोड़ो, ये जैसे ही इसने बोला ये नंबर आ गया। मैंने हम हंसते हुए बोला, मैंने कहा गुरुजी अगर आपको लगता है ना तो एक और गाड़ी दिखाओ सेम नंबर के साथ, फिर मैं मानूंगा कि आप मुझे कह रहे हो। मैं जैसे ही आगे गया, एक BMW एसयूवी आती है ब्लैक रंग की, उसका नंबर भी 7777 था। जब वो नंबर देखा तो मैंने कहा अब मैं नहीं मांगूंगा। जब मैंने बोला नहीं मांगना ना, तो मेरी गाड़ी के आगे एक मर्सिडीज आती है बड़ी एसयूवी ब्लैक रंग की 7777। और मेरा हाल ऐसा होता है, राजेंद्र नगर से मैं आ रहा था, लेफ्ट में वो गाड़ी है जिसका 77 नंबर है BMW, पीछे है ऑडी, आगे है मर्सिडीज, और बीच में घेर के मुझे वो आराम से प्यार से चला रहे हैं कि हर जगह से उन्होंने घेर के बता दिया, मैं ही कह रहे हैं देख ले यही है। मैंने कहा हम सत्संग कराएंगे। जब सत्संग कराया ना, तुमने बहुत कम लोगों को इनवाइट किया। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। तो उस दिन मैंने कहीं एक सत्संग सुना पुरानी संगत का कि गुरुजी ने किसी को एक तरीका बताया था। उसको प्यार से बोला कि आंटी अपने घर जब सत्संग करेंगी ना तो 400 लोगों को बुलाएंगे। तो उन्होंने बोला गुरुजी मेरी नहीं है हैसियत जैसे मैं कर रहा हूँ, हम 400 लोगों को कैसे खिलाएंगे, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है, हम तो अपना ही बड़ा मुश्किल से गुजारा करते हैं, ये सत्संग भी कैसे होगा गुरुजी। कहते मैं बैठा ना सारा कुछ होएगा, चल मैं तुम्हें एक रास्ता देना। तू अपने घर ना एक पोटली च आटे आटे नु रखी, मेरी कुर्सी कुर्सी के थल्ले रख दी जो सत्संग होएगा। और जो कुर्सी और जो सत्संग हो जाएगा ना, और उस तो बाद जाके ना ए ना चींटियां च पा दें। तो कहते हंसते हुए गुरुजी उसके बाद कहते कहते कि देख तू 400 दा मंग रही सी, मैं तेन 1000 दे देता। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा ये रास्ता शायद हमारे लिए भी है, या तो हम सबके लिए है जो हम जान नहीं पाते। तो हमने जब वो सत्संग किया था, जो हुआ था वही हुआ था। हमने ये जरूर किया, हमने वो पोटली में से हम चुटकी से निकाल निकाल के हम लोग डालते हैं रोज। और रोज जाके जितनी भी हमें जगहें पता है वहां पे हम लोग आटा डालते हैं। ये सब चीजें जब मैं गुरुजी को बोल रहा था तो गुरुजी ने एक बार मेरे को वीडियो बनाने के लिए बोला था इसके बारे में कि तू क्या क्या करता है उसके बारे में वीडियो बना। मैंने गुरुजी ये तो गुप्त दान होता है, गुप्त सेवा होती है, आप खुद ही कहते हो, तो मैं कैसे बनाऊं। तो उन्होंने बड़े प्यार से एक चीज बोली थी मुझे उस टाइम पे कि कुछ चीज़ा वंडन नाल वधियां ने। तू अगर बनाएगा
ते एक बंदा भी घर तो बाहर निकल के अगर किसी एक दा भी पेट भरेगा ना, तो ਉਹਦਾ स्वाद ही कुछ और होएगा। चल ਹੁਣ वीडियो बना। तो मैंने बनाई थी उसकी वीडियो अपने चैनल वो भोलों की दुनिया पे, तो एंड इट वेंट आउट आल्सो। तो ये जब हमने किया तो हम लोग तब से अब तक रोज करते हैं, और मन में ना जब भी मैं डाल रहा होता हूँ वो जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी करते हुए डालता हूँ, और मन में ये सोचता हूँ कि ये गुरु का लंगर है। क्योंकि गुरु जी कहते थे ना, जितने लोग धरती के ऊपर नहीं है उससे कहीं ज्यादा धरती के नीचे भी है। तो मैं वही सोचता था, मैंने कहा ठीक है, जो सेवा बख्शी है गुरु जी वो हम करेंगे। जब तक आप बोलोगे हम करेंगे, जैसे आप बोलोगे हम करेंगे। तो हम करते जा रहे हैं, हम करते जा रहे हैं। हमारे को नहीं पता हम क्या सही है क्या गलत है, बट यही हमारे थोड़े बहुत सत्संग है जो है, यही गुरु जी की है। उनका जो लाड है जब मिलता है तो अच्छा लगता है। गुस्सा भी कर जाते हैं कभी कभी, क्योंकि हमें पता नहीं है ना हम सही गलत क्या कर रहे हैं। बट मैं यही कहता हूँ कि लाइफ में ना एक ही चीज मैंने सीखी है, जब आप भोले बन जाते हो ना और चंड चलाकियों से दूर हो जाते हो, तो रब आपके पास आ जाता है। क्योंकि मैंने वही रियलाइज किया। अभी रिसेंटली मैं जब किसी बर्ड को डालने के लिए प्लेट में लेके जा रहा था बाजरा, जो एरिया आया तो वहां पे जब मैं खड़ा हुआ था, जब मैं देने लगा तो मुझे गुरुजी ने मेरी वो मदर की बात को ना वैलिडेट किया, कि जब तुम्हारे सामने खाना है, अगर तुम किसी को खिलाओ और उसके बाद खाओ तो उसका स्वाद ही कुछ और होता है। मेरे पास उसकी वीडियो भी है। तो वो कबूतर आया मेरे उस पे प्लेट पे बैठा, उसने राइट अपना फेस मारा और नीचे गिराया, थोड़ा सा लेफ्ट फेस मारा, नीचे गिराया, नीचे सारे जो पिजन है पहले उनको बांटना शुरू किया। उसने ये दिखाया उस प्लेट के अंदर कि जब उसके पास पूरी प्लेट है खाने को, वो कितना भी खा सकता है। पहले उसने वंडा उसे, उसने वंड के छका। उसने पहले लेफ्ट में दिया, राइट में दिया, सबको दिया, और फिर एंड में आराम से खाया प्यार से। उस दिन मैंने उसको बहुत प्यार भी दिया। मतलब कबूतर ऐसे होते हैं जाके इतनी जल्दी पास नहीं आते और आपको टच करने भी नहीं देते ज्यादा। मैं बड़ा प्यार से उसको टच किया, उसने पूरा उसके सर पे हाथ लगाया, उसने पूरा खाया आराम से और फिर उड़ गया। तो मैं वही देख रहा था कि गुरुजी ना हर छोटी से छोटी चीज जो आप जिंदगी में करते हैं सोचते हैं ना, उसमें भी एक सीख दे के चले जाते हैं। ये आप पे है, आपने उसको सीखना है, समझना है, या उसको जैसे हम लोग सारी चीजों को नजरअंदाज करते हैं वो करके आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि ये नजरअंदाज जो है ना, इस पे एक छोटा सा ड्रीम दर्शन हुआ था मेरा, जिसने मुझे लाइफ का वो लेसन दिया था जो हम लोगों को नहीं पता पता चलता, लेकिन अगर हम उससे थोड़ा सा इंक्लूड कर लें ना अपनी लाइफ में, हमारी लाइफ ही कुछ हो जाएगी। मैं एक बार बड़ा परेशान था, कोई लोगों ने काफी कुछ बोलना शुरू कर दिया था मेरे बारे में ऑफिस में, हर जगह पे बड़ा टाइम आ रहा था। तो मैं गुरुजी को ना रोते रोते बोल के सो रहा था कि गुरुजी मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लोग मेरे बारे में ऐसे बोलते हैं, मैं क्या करूं, मेरे को नहीं पता, मेरे को बताओ मेरे को क्या करना है। जिद करी सो गया। जब मैं नींद में सो उठा तो मैंने देखा, मैं राइट साइड में देखा गुरुजी ऊपर से नीचे देख रहे हैं, और मैं उनके पैरों में बैठा हुआ हूँ। मैंने कहा, तो मुझे देख के कहते कि कौन की हो गया। मैंने कहा गुरुजी ऐसे सब लोग बोलते हैं, मेरे को बड़ा अपसेट होता है। कहते चल मैनू है दस, इस कमरे च 3 आवाज़ां हैगियां ने, तू जरा मैनू दस केड़ियां ने। मैंने गुरु जी पंखे की आवाज आ रही है। कहते चल के वधिया है। दूजी दस। मैंने कहा एसी की आवाज आ रही है गुरु जी। कहते तीजी थोड़ी टफ है लेकिन तेनू तू कर लेंगा दसी। मैंने बहुत ध्यान लगाया तो मैंने कहा गुरु जी पड़ोसी की एसी की आवाज आ रही है। तो गुरु जी हंसते हुए बोले, कहते कि ना पहले मैनू ऐ दस, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। मैंने कहा नहीं गुरु जी बिल्कुल ध्यान नहीं था। कहते यही लाइफ है, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਚ ਜੁੜੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ੋਰ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਹਟ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੋਂ, और ਤੁਹਾਨੂੰ यही समझ से आएगा, अपना रास्ता मिलेगा तो ਤੁਸੀਂ चलोगे आगे पे। मैंने कहा ठीक है गुरु जी, हमने बहुत अच्छी बात बता दी, एक लाइफ का बड़ा सा लेसन बताया कि ये आवाज़ों को ना शोर समझ के धीरे धीरे करके बंद कर देना चाहिए, और शुक्राना करके गुरु जी का बढ़ना चाहिए, उनकी उनकी रजा में राजी रहो, और जिंदगी चलती रहती है और बढ़िया चलती है। उनको शुक्राना करो, भोले भाव में रहो, स्टंट चालाकियां ना करो और बढ़िया से रहो, और किसी का माड़ा कभी ना करो। किसी का माड़ा आज करोगे, कल वो घूम के आपको आएगा ही आएगा। मैंने भी किया था किसी का माड़ा, मेरे घर के नीचे गाड़ी लगाई, मैं उसको फालतू बोला हुआ, उसकी वजह से वो टेनेंट था। तो मैं जब यहाँ अटेंडेंट बन के आया नोएडा अपने बेटे की पढ़ाई के लिए, और मेरी लड़ाई किससे हुई, तो उसने पलट के मुझे एक ही जवाब दिया, तू यहाँ पे किराएदार अपनी औकात में रहे, ये पूरी बिल्डिंग में ना जितने ओनर्स हैं हम हैं, ठीक है, अपनी हैसियत में रहे। और मैं उसको वही डायलॉग बोल रहा था जो वो आदमी बोल के गया था मुझे। मैंने कहा ये मैं ना यहाँ पे अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आया हूँ, मेरा बहुत बड़ा घर है दिल्ली में। और जब मैंने बोला तो मुझे वो आदमी की नम आंखें दिखाई दी, और मेरे को ये समझ आया कि कर्म जो होते हैं ना घूम के आते ही हैं आपके पास। किसी का माड़ा नहीं करोगे तुम्हारा माड़ा नहीं होगा। अगर हो रहा है तो पुराने जन्म के कर्म है उनको काट लो, कुछ टाइम निकालो, सब्र रखो, क्योंकि आपका भी है ना सेवा सिमरन सब्र। तो ये सब्र रखना जरूरी है। अगर लाइफ में सब्र रख लोगे ना, सिमरन में जुड़ जाओगे, गुरु जी को याद में रखोगे, तो लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी और अच्छे से जाने लग जाएगी।
हम फैंसी चीज़ों से दूर हो जाएँगे, जिनसे ही सारे कष्ट शुरू होते हैं। तो यही मेरा सत्संग था अंकल। थैंक यू आपने मौका दिया, थैंक यू संजय जी, आपने पेशेंटली सुना भी। पता नहीं मैंने क्या कितना बोला, क्या बोला, नहीं बोला। बट मैं सिर्फ़ आता हूँ, बोलता हूँ गुरुजी को मैं ये कहता हूँ जो आप बुलवाओगे मैं सिर्फ़ आपकी आवाज़ बन के सबके सामने बैठना चाहूँगा। मेरे पास और कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब गुरुजी, तेरा ही तेरा। शुकराना गुरुजी।